अभी मैं आप लोगों को क्लास दूंगा, ठीक है। क्लास के अंदर ही आप लोगों ने सब बच्चों ने अपने अपने जीमेल्स बनाने हैं। वो जीमेल्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों ने गूगल ओपन करना है यहां से, ठीक है। आप लोगों ने मेरी आवाज पहले मुझे ये बताओ, सब बच्चों को क्लियर आ रही है? मुझे चैट में बताओ, सब बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यार आप कोर्स के बाद बनवा लो, चेक तो मैं करके दूंगा अभी। हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। ये किस बच्चे को नहीं आवाज आ रही? यहाँ एक ने कहा था आहो, अच्छा। अच्छा, आवाज आ रही है ना सब बच्चों को? अच्छा, सीन ये है कि अब आप लोगों ने ना अपने जीमेल्स बनाने हैं। जीमेल्स कैसे बनाने हैं? एक तो आपका अपना जीमेल होगा, जैसे ये मेरा ये क्लाइंट का जीमेल चल रहा है, बड़ा अच्छा क्लाइंट है भाई का, डेनियल डेफो ऑफिशियल। आप लोगों ने अपना जीमेल इस तरह बनाना है। यहां से जाना है गूगल के ऊपर। गूगल के ऊपर जाने के बाद ये जो डी लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपके यहाँ जो भी लिखा होगा। यहाँ लिखा हुआ है ऐड, ऐड पे क्लिक करना है। और यहाँ लिखा हुआ है सेट सेट अप योर न्यू क्रोम प्रोफाइल, इस पे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद यहां लिखना है क्रिएट अकाउंट। गूगल क्रोम का क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है फॉर माई सेल्फ, ठीक है। फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है। और अपना फर्स्ट नेम जो आपके ब्रांड का डोमेन नेम होगा, जैसे मेरे डोमेन का नेम है हमजा डॉट पीके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमजा, यहाँ पीके लिख दो। फिर अपना जीमेल ऐसे लिखना है, हमजा, HAMZA, हमजा ऑफिशियल, OFFI ऑफिशियल .pk@gmail.com, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर लो। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट लो सब बच्चे। यहाँ डोमेन नेम, लास्ट नेम, जैसे आपका नेम है फर्ज करो एंड में पीके, फर्स्ट नेम डोमेन हो जाएगा आपका, एंड वाला नेम पीके हो जाएगा, ठीक है। और आपका यूजर नेम होना चाहिए आपका डोमेन नेम official.pk@gmail.com, ठीक है। जैसे ये किसी ने पहले बनाया हुआ है, तो आपका डोमेन नेम ही होगा। जैसे मेरी डोमेन है प्रोडक्ट प्रोडक्ट हब, जैसे मैं प्रोडक्ट हब आपको बताया था, प्रोडक्ट hub.pk@gmail.com। अब देखो ये मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे कह रहा है कि ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी मैं प्रोडक्ट हब करूंगा, प्रोडक्ट PRODUCK, प्रोडक्ट, आगे एंड यहाँ लिखूंगा हब। एक ऊपर अपनी डोमेन का नेम लिखना है और यहाँ लिखना है यूजर नेम। इसका स्क्रीनशॉट लो और जल्दी जल्दी जीमेल बनाओ, पासवर्ड कोई सा भी रखो। अपना फर्स्ट नेम, डोमेन नेम, और फिर जीमेल। जीमेल इस तरह लिखना है प्रोडक्ट हब, ओ सॉरी, प्रोडक्ट हब official.pk, ऑफिशियल और CIAL official.pk। ये इस तरह अपनी डोमेन का नेम रखना है। यहाँ आपने फर्स्ट नेम आपका डोमेन नेम हो जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आपकी डोमेन का नेम सिंगल है, जैसे अंजू है, अंजू.pk, तो आप यहाँ लिख दो अंजू और एन पे पीके लिख दो। अगर प्रोडक्ट हब है, जैसे मेरा प्रोडक्ट.pk है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे स्टोर का नाम है प्रोडक्ट.pk, तो मैं यहाँ लिखूंगा, मैं सिंपल यहाँ लिखूंगा प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, आगे एंड पे अगर मेरा पीके है नाम, तो मैं यहाँ पीके लिख दूंगा। और ये जो यूजर नेम है यहाँ आप लिखते हैं PRODUCT, प्रोडक्ट हब official.pk@gmail.com, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ये टेकन है, तो कोई और नाम सोच लो। इस तरह अपना जल्दी जल्दी न्यू जीमेल बनाओ, सारे बच्चे भी बनाओ, ठीक है। मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ आप लोगों के तब तक। अच्छा, मुझे अब क्वेश्चन, आज क्वेश्चन देते हैं। जी रहो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, पहला सवाल तो मेरा ये था शॉपिफाई से रिलेटेड, के शॉपिफाई की जो मंथली फीस है उससे रिलेटेड था, थोड़ा उसका बारे में भी गाइड कर। हाँ हाँ, पहले शॉपिफाई की जो मंथली पहले 3 महीनों की फीस होगी वो $1 होगी, तकरीबन ₹230। एक महीने अगर सिगरेट नहीं ना पियोगे तो कोई मसला नहीं। ठीक, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा था कॉल कोरियर से रिलेटेड। सर उसका थोड़ा सा जरा बता दें, उस दिन मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा था तो उसका मुझे मैंने आज आपको टास्क देना है, उसका मैं आज आपको टास्क दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। अगला, अच्छा सर, तीसरा था मेरा प्रोडक्ट से रिलेटेड, के अगर हम कोई चलो मैं पहले प्रोडक्ट। कॉल कुरियर का कंफर्म कर लूं। कॉल कुरियर का क्वेश्चन क्या आप लोगों का, क्या क्वेश्चन है आपका कॉल कुरियर का? क्वेश्चन ये है, फर्ज करें हमें ऑर्डर आ जाता है तो हमने उसको डिस्पैच कैसे करना है? हाथों से। उधर लेके जाना है हमने फिजिकली उनके स्टोर, आपने वो सिर्फ जो। कॉल कुरियर वाले बंदे के पास लेके जाना है, कस्टमर का जो नाम होगा, कस्टमर का एड्रेस होगा, जो कस्टमर का फोन नंबर होगा, सिंपल ये कहना है कि इसको पार्सल कर दो। वो पूछेगा सर इसे अमाउंट कितनी लेनी है, कहना अगर आपको 10 ऑर्डर आते हैं ना, फर्ज कर लो 5 ऑर्डर आते हैं, एग्जाम्पल ले लो, अगर आपको 5 ऑर्डर आते हैं ना, आपने 5 ऑर्डर लेके ना उसके पास पहुंच जाना है, ठीक है, कॉल कुरियर वाले के पास। उसको जाके कहना है कि भाई ये कस्टमर्स के नाम है, ये उनके एड्रेस है, इस पे पार्सल कर दो, सीओडी कर दो। वो कहेगा सर कितनी सीओडी करनी है? सीओडी का मतलब होता है कैश ऑन डिलीवरी। आपने कहना है प्रोडक्ट की प्राइस 1800 है, 1800 इससे लेना है, वो कहेगा ठीक है।
समझ आई बात की नहीं है? जी जी सर, आ गई आ गई। और अच्छा सर अच्छा। तीसरा मेरा था प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड, कि अगर हम कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो सर उसकी हमें ट्रेंड का कैसे पता चलेगा, ये कितनी देर से सेल होती है, या हमने किस तरह देखना है, कितने एड्स उसके ऊपर लगे जब हैं तो। उसकी एड्स ज्यादा लगी होती है ना, मतलब उसकी एड्स लगी हुई हैं तीन चार पांच इतनी एड्स लगी हुई हैं, तो समझोगे वो ट्रेंडिंग चल रही है। अब कोई पागल बंदा तो नहीं है ना, अब उम्र, मैं एग्जांपल देता हूँ, अब मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं महीने का एक दिन का 3,000 रुपया भी सदका करता रहा हूँ। जाहिर सी बात है, मैंने वो मुझे वो प्रोडक्ट कुछ ना कुछ कमा के दे रही है, तो मैं उसकी एड लगा रहा हूँ ना। तो तीन मिनिमम एड्स और आगे जितनी मर्जी लगी हुई है। ठीक है अगला क्वेश्चन। सर, अगला क्वेश्चन ही अगला यही है सर, कि ना मेरी एक रिक्वेस्ट ये थी कि ना मैंने आई थिंक शायद आपके साथ थोड़ी सी फुटबॉल खेली भी है, आपको शायद रिमेम्बर हो या ना हो। आप ना देखे हुए लग रहे हैं काफी ज्यादा ना, मैं खुद फुटबॉल भी खेलता हूँ। किधर से हो आप, किधर से हो? सर मैं वापडे डाउन। आपने सब फुटबॉल खेला हुआ है? यार वो उधर तो नहीं खेला क्या, उसका नाम है ग्रीफन्स में, या वो उसका क्या नाम है उधर, ये क्या नाम था, मैं क्लब का नाम भूल गया हूँ। सर मोटू आपने पतलू। टूर्नामेंट तो नहीं खेला हुआ फेम का कहीं? फेम क्लब का टूर्नामेंट खेला हुआ है यार। एक नहीं, बहुत ज्यादा खेले बस सर हैं। वहीं वहीं पे कहीं पे मुलाकात हुई होगी, मतलब मुलाकात इस तरह के देखा होगा मैंने। अच्छा, वहां हमारा ईगल एफसी क्लब था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फेम के साथ, फेम में था यार मैं। मुझे ना ठीक। थोड़ा छोड़ दिया था यार उसके बाद, इसी काम की वजह से नहीं, टाइम नहीं मिल पाता था। सर मेरा भी इसी तरह मसला था, मेरे तो एसीएल की इंजरी हो गई थी, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा छोड़ना ओके। पड़ा। ठीक है सर, थैंक अच्छा बच्चों, जिसका जो क्वेश्चन है ना आज क्लियर करो, जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, और सारे बच्चे हैंड रेज करो। कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह की भी कंफ्यूजन है, आप मुझे पूछो अभी। अस्सलाम वालेकुम अहमद। हेलो। हेलो। हमजा भट्टी। अस्सलाम वालेकुम हमजा भट्टी। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है? अच्छी खासी इजी हो जाओ, मैं इधर ही हूँ आज। अच्छा सर, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आवाज ही आवाज है। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि फेसबुक एड्स कैंपेन कब सिखाएंगे वैसे चलाना? यार पहले, अब मैं एक प्रोसेस को लेके चल रहा हूँ, आपको पता है स्टोर्स बनने के अंदर कितना टाइम लगता है। अब वो एक एक चीज को वेरीफाई करना, उनके पिक्सल्स वगैरह को, तो अब एक एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो अब सर मैं आप इसलिए लोग, पूछ रहा हूँ कि मैंने ना वो HHC ड्रॉप शिपिंग की ना वो करवा लिया था मैंने, मतलब कि रजिस्ट्रेशन ना करवा ली करो, थी। मैंने आपको पहले, मैंने ये पता नहीं कितनी दफा मैं बता चुका हूँ कि कभी भी सोर्सिंग एचएससी के साथ ना जाओ। अगर आपने एचएचसी से सोर्सिंग करनी है ना, तो फिर मैं आपको एक बंदे का नंबर दे दूंगा, आप उससे सोर्सिंग मंगवा लो। आप एचएससी वाले देखो ना, आपकी सोर्सिंग खुद करेंगे, तो आप खुद सोचोगे वो अच्छा खासा अंदर से प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करें। हालांकि कितने लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जा रहे हैं, मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि उन्होंने पैसा आप लोगों से कमाना है। जब आपको एक चीज ही, सही फर्ज करो एक चीज 500 रुपए की है, जब वो आपको एक चीज ही 900 रुपए तक पड़ रही है, और आप 1800 में 700-800 रुपए कमा रहे हो, तो उसमें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ही बहुत गिर जाएगा यार, बहुत गिर जाएगा। सही सही। अच्छा तो सर, मैं मतलब कि आप जो नंबर देंगे उससे मैं मैं अगर नंबर, कहूँ कि वो अगर उसके पास फर्ज करो कोई देखो सोर्सिंग, मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप सोर्सिंग वाली क्लास दोबारा लो। दराज के ऊपर सप्लायर बहुत बैठा हुआ है, हर प्रोडक्ट दराज से मिल जाती है, हर प्रोडक्ट मिल जाती है। उसको सर कहो मुझे अपना मैं चाह रहा व्हाट्सएप हूँ कि नंबर मैं दे। सर मैं चाह रहा हूँ कि मैं प्रोडक्ट घर ना मंगवाऊँ, मैं ना उधर से ही मतलब कि एड्रेस उसे दे दूँ और उधर से वो चीज़ लेकर प्रॉफिट मतलब कि सेंड कर दे मुझे, इस तरह हो सकता है? इसका हल मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें एक लड़के का नंबर दूंगा, ठीक है? जी जी। वो आपके ऑर्डर से इस तरह कर लिया करेगा, ठीक है? वो लेकिन वो पैसे लेके 50-100 रुपए रखेगा, बाकी वो आपके पार्सल प्रोडक्ट भी कोई बात लाएगा। नहीं, कोई सही हो गया सर। ठीक है, मैं सही। अच्छा और सर मेरा ना ये शॉपिफाई में मसला आ रहा है, मतलब कि मैंने ना कल चलाई है फेसबुक, मतलब कि एड मैनेजर मैंने अकाउंट बना लिया उस पे, और मेटा बिजनेस का भी ना, और जब मैंने ये कनेक्ट करने लगा ना शॉपिफाई से, तो उधर वेरिफिकेशन का मसला आ रहा है। मैंने CNIC भी मतलब कि अपनी वो वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा हूँ, लेकिन वो वेरीफाइड नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? मतलब कि वेरीफाइड एक दफ़ा लिखा हुआ आ जाता है, फिर थोड़ी देर बाद देखो तो वो कहते हैं रिस्टार्ट योर वेरिफिकेशन अगेन। आपकी, अब मुझे ऐसे तो नहीं पता लग सकता, अब मैं, आप क्या बात कर रहे हो, मुझे पहले क्वेश्चन आपके शॉपिफाई देख के पता लगेगा।
अच्छा, और सर ये एप्स में जो है ये मतलब कि ना मेटा फेसबुक और इंस्टा एक साथ आ रहा है, हाँ मतलब कि वही, फेसबुक की अलग ऐप नहीं आ रही और इंस्टा की अलग ऐप नहीं आ रही। नहीं नहीं वही करना है, फेसबुक मेटा, फेसबुक है, इंस्टाग्राम। जी जी सर, मैंने वही किया था, लेकिन फिर मैंने किसी और से पूछा तो वो कहता कि आपने गलत प्रोसेस में जा रहे हो, वो इस तरह नहीं होगा, तो अभी मुझे कोई ज़रा ना मसला नहीं, इसमें देर हेल्प। से ही दुरुस्त यार। एक कहावत है, देर से ही दुरुस्त सही। अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, हम भी इंशाल्लाह, अभी आज स्टोर्स फाइनलाइज हो जाने हैं, ठीक है, कल हमारा फेसबुक पेज वाला लेक्चर है, फिर आगे फेसबुक पेज पेज का सारा निजाम शुरू हो जाना है। चलें, सही है सर, ठीक हो गया सर, थैंक। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला खटक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल्ला खटक, रिकॉर्डिंग भेज दिया करो यार टाइम से। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, रिकॉर्डिंग तो सर मैं साथ साथ ही अपलोड करता रहता हूँ। अभी जो कल लेक्चर आपने भेजा था, कल कोई लेक्चर नहीं ना हुआ था, परसों जो सर, उसकी मैंने ग्रुप में शेयर कर दी रिकॉर्डिंग। वो ग्रुप, वो क्लास नंबर 6 की जो आपने स्टोर हंटिंग फ्रॉम स्टोर समझाया था। हंटिंग फ्रॉम स्टोर समझाया था। हंटिंग फ्रॉम स्टोर जो आपने बताया था कि फेसबुक से कैसे प्रोडक्ट हंट करनी है स्टोर हाँ से। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी भला। रिकॉर्डिंग्स तो आपने ग्रुप में शेयर नहीं की थी, आपने कोई मेथा पता नहीं क्या नाम था चैनल उसकी शेयर की थी, मैंने भी अपलोड करके आपको लिंक सेंड किया था, लेकिन आपने लिंक जो है ना ग्रुप में नहीं डाला। नहीं, जो परसों हमारी क्लास हुई थी उसकी क्या मैंने रिकॉर्डिंग सेंड की थी। रिकॉर्डिंग्स आपने मैं सेंड एक नहीं की मिनट, थी, मैंने खुद रिकॉर्ड करके उसको फिर एडिट करके फिर मैंने यूट्यूब पे अपलोड करके आपको लिंक सेंड किया था उसका। आई थिंक मैंने की हुई है, यस्टरडे मैंने की है, ठीक है। अच्छा क्या आपने की है क्वेश्चन है लेकिन आपका। उसका। अच्छा सर जी, पहले तो मैं कहूंगा कि आपकी जितनी तारीफ करे कम है। आप मतलब कोई भी इस तरह नहीं है जो इस तरह समझाता हो, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई मतलब घर का मेंबर है। तो सर अच्छा बहुत फिर आप एक खुशी होती काम है जो करना है, जल्दी आप। जल्दी ना, जल्दी जल्दी बिरयानी बनवानी है, मैं तुम्हें एड्रेस दे रहा हूँ, पार्सल कर देना। सर मैं अगर लाहौर में होता तो जरूर, लेकिन अभी तो मैं मैं कराची से हूँ, मैं लेकिन मैं इंशाल्लाह। वैसे ही खा लूंगा, इन, खराब बिरयानी खा लूंगा, पार्सल कर देना। नहीं सर, इंशाल्लाह लाहौर का चक्कर लगेगा तो आपसे जरूर मिलने आएंगे इंशाल्लाह। हम लोग, अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों से एक बात भी करनी थी, मैं कैमरा इसलिए नहीं ऑन कर रहा क्योंकि ना हमारा जिस ऑफिस में हम शिफ्ट हुए ना, ये देखो यहाँ पर्दे नहीं लगे हुए पीछे, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो। क्लोजर। पता नहीं नजर आ भी रहेगा नहीं, नजर आ रहा है पीछे। यार ये देखो, अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये देखो, इस ऑफिस में ना पर्दे नहीं लगे हुए, इसलिए वो शेड पड़ेगा, नजर नहीं आऊंगा, इसलिए मैंने ये कह दिया था। अच्छा, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, मेरे साथ एक पार्टनर है, और हम लोग मार्केटिंग मतलब बहुत अरसे से करते आ रहे हैं, इकट्ठे करते आ रहे हैं। हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, अभी हमारा ना एनालिसिस चल रहा है कि हम लोग बच्चों को, हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करने हैं, तकरीबन 15 बंदे, ठीक है, 15 लोगों को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट करना है। उन 15 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एक बजट अनाउंस करेंगे कि ये बजट है, ठीक है, आपके पास अगर ये बजट है, आप हमारे पास आ जाओ, और हम लोग आपको मार्केटिंग सिखाएंगे फ्रॉम जीरो टू हीरो। अब अगर आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, अगर आप लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो आपके जितने भी आप लोग के पैसे होंगे वो हम आपको वापस कर देंगे। पहली बात तो ये कि हम उनसे कोई पैसे लेंगे नहीं, इस तरह होगा, हम जो हमारी जो फीस होगी ना उस वो पेड कोर्स होगा, ठीक है, वो हम चार्ज करेंगे। अगर वो बच्चे सक्सेसफुल, बाकी कोई मार्केटिंग बाकी उन्होंने करनी, बाकी पैसे उनके होंगे, सिर्फ हम ये बताएंगे अगर आपके पास ये बजट है तो आप लोग आ सकते हो, इजी होके, ठीक है, अगर आप लोगों के पास ये बजट है तो आप लोग इजी होके आ सकते हो। लेकिन अगर एक लड़का आया, मैं मिल लूं उससे, लेकिन अगर आप लोग वो बजट आपके पास है, आप लोग हमारे पास आओ, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको बिठाएंगे, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे A to Z, और आप लोगों को सक्सेसफुल के बाद यहां से जानने देंगे। कोई अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं यहाँ के सक्सेसफुल नहीं हो पाता, ठीक है, मैं अगर आपके पास आता हूँ और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो देन उसके वो जो उसने हमें फीस पे की होगी, हम वो फीस उसको वापस कर देंगे। मतलब हमने सक्सेस की रेशो 100% हमने इस चीज को इंश्योर किया हुआ है कि उसको सक्सेसफुल करके फिर भेजना, वरना नहीं भेजना। अभी मैं बात कर रहा था,
उससे वो पता नहीं किधर चला गया। अब्दुल्ला खटक ही है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला खटक, आई एम वेरी सॉरी कि तुम सबसे एंड पे चल। जी जी। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन इस तरह है कि आपने मतलब इतना अच्छे तरीके से समझाया हंटिंग फ्रॉम स्टोर्स का। आपने कहा कि आपने स्टोर्स हंट करने, प्रोडक्ट हंट करनी है। तो सर मैं ये क्वेश्चन है, आप प्लीज थोड़ा समझा दीजिएगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है। जैसे मतलब एक न्यू बंदा आता है आओ मैं कि बताता भाई हूँ, समझ गया उसको मैं कैसे बात। उसको कैसे पता लगे प्रोडक्ट वो ट्रेंडिंग में, और ये स्टोर ट्रेंडिंग में जो ये इस प्रोडक्ट को चला रहा है, तो हमें कैसे पता लगेगा तो कभी भी कि ये। स्टोर नहीं देखते, कभी जिंदगी में भी ये गलती नहीं करनी स्टोर देखने की। यहाँ देखो, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी लिखो, ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी लिखा। पूरी जिंदगी में ये गलती नहीं करनी स्टोर्स के कौन सा स्टोर अच्छा चल रहा है। हमें आपको स्टोर्स से गर्ज नहीं है, आपको इस चीज से गर्ज है कि किस प्रोडक्ट की कितनी एड चलनी है। आप लोगों ने स्टोर थोड़ी बेचने हैं, आप लोगों ने प्रोडक्ट बेचनी है। तो देखो अभी मैं यहां लिखता हूं, एक प्रोडक्ट है, इसमें एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी मैं नई प्रोडक्ट बता रहा हूं आप लोगों को, ये प्रोडक्ट है, ये अभी मार्केट के अंदर इतनी सैचुरेटेड नहीं है। जो बंदा इसकी मार्केटिंग कर रहा है ना, वो मेरे साथ ही बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट है विंटर की प्रोडक्ट, सॉरी, अभी पता नहीं विंटर चल रहा है कि समर चल रहा है। एक मुझे बताया ना, 2 के टेबल के अलावा टेबल नहीं कोई आता था। तो अभी ये मार्केट के अंदर बिल्कुल सैचुरेटेड नहीं है। अब देखो इसकी अच्छी खासी सेल्स निकाल के दे रही है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप देखो इस प्रोडक्ट की एड्स, कोई भी चीज सर्च कर लो, ठीक है। इस स्टोर को सर्च कर लो, ये सुकूनियत था, सुकूनियत, सुकूनियत डॉट पी के, ठीक है। इसको, ओहो पता नहीं स्पेलिंग गलत क्या है, मैं देख लेता हूँ। .com था, सुकूनियत .com, ठीक है। अब ये सर्च कर लो स्टोर, अब ये आ गया, ठीक है। अब इसकी एड्स, इस यहां से सर्च करना शुरू करो। जिस प्रोडक्ट की एड्स सबसे ज्यादा लगी हुई है ना, जिस प्रोडक्ट की एड्स सबसे ज्यादा लगी हुई है, अब देखो इसकी कौन सी प्रोडक्ट की एड सबसे ज्यादा लगी है। ये देखो, एक ये बहुत चल रही है, ये फुट मसाजर, फुट मसाजर बहुत ज्यादा चल रही है ये प्रोडक्ट। ये देखो इसने कितनी ऐड लगाई है, एक, उसी की दूसरी ऐड 2, उसी की तीसरी ऐड 3, उसी की देखो चौथी ऐड 4, और उसी की 5, ये वही है, देखो भाई, 5 5 एड्स एक प्रोडक्ट की चल रही है। मैंने ये क्राइटेरिया बताया कि जिस प्रोडक्ट की एड 3 से ज्यादा हो, या 3 हो या 3 से ज्यादा, चुप करके अपने स्टोर, अगर आप आज ये प्रोडक्ट अपने स्टोर पे लगाते हो ना, आई एम गिविंग यू 110% इंश्योरिटी, आपको सेल्स आना स्टार्ट हो जाएगी। कितनी इंश्योरिटी? 110% इंश्योरिटी दे रहा हूं। कोई भी यहाँ प्रोडक्ट लिख लो, ठीक है, एक स्टोर हंट करो, ठीक है। स्टोर कैसे हंट करने, अब यहाँ लिख लो क्रिस्टल हेयर रिमूवर, क्रिस्टल हेयर, इससे शुरू करो, रिमूव वर्क, क्रिस्टल हेयर रिमूवर लिखो। ये जितने भी स्टोर्स आ रहे हैं ना, इन स्टोर्स को शॉर्टलिस्ट करो। जहां जैसे ये स्टोर आ गया, इसको शॉर्टलिस्ट करो, फिर इनमें देखो ये कितनी कितनी कंपेन्स ला रहे हैं, ठीक है। सिर्फ ये सर्च करना है। अब जैसे डेली मार्ट आ गया, ये मेरे स्टूडेंट का स्टोर है, डीलक्स डॉट पी के, 99 डील्स, ये बहुत पुराना स्टोर है, बहुत ज्यादा पुराना स्टोर है। और ये इसी प्रोडक्ट को इसने इतना का बेचा है ना। अच्छा, उसके बाद डी मॉल आ गया, डर्टी मॉल, डर्टी मॉल नहीं, डेली मॉल, योर ऑनलाइन स्टोर, ये भी मेरे स्टूडेंट का स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर मिनी, ये भी बड़ा पुराना स्टोर है बहुत। ये पठान है, क्वाइटा का ये बंदा, मिनी मैकेर, पता नहीं क्या नाम है, वन प्रोडक्ट स्टोर आई थिंक सो। ये क्वाइटा का लड़का है, 749 डील्स, ये तो अपना ही। तो इस तरह आप लोगों ने सिर्फ सर्च कर, इतना आसान है हंटिंग का, मैंने क्या तरीका बता दिया आप लोगों को। समझ आइए मेरी बात की अब्दुल्ला खटक? जी जी सर, बस मैं एक छोटा सा मैं एक साथ कहूंगा कि हाँ हाँ, ऐसा सर थाउजेंड्स, मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप शायद म्यूट कर दें कि नहीं इस नहीं, पे। मैं इसी इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। बताओ बताओ, क्वेश्चन करो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब कंफ्यूजन ये है मेरी कि ऐसे तो थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट पड़ी हुई मार्केट में, तो हमें कैसे पता लगेगा ये प्रोडक्ट सर्चिंग में? तो हम एक एक प्रोडक्ट को सर्च करेंगे अगर एड लाइब्रेरी में कि यार इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है, इसका आप इस तरह स्टोर पता सर्च लगेगा। करो। मैंने आप अब ये क्लास को थोड़ा सा माइंड, मैंने अभी आपके सामने एक स्टोर सर्च किया है, उस स्टोर को अपने पास रख लो, उस स्टोर को अपने पास हंट करके रख लो। जिसकी एड वो ज्यादा चला रहे हैं ना, चुप करके आप भी उसकी चलाना शुरू कर दो, आपको सेल्स सर आएंगी। प्रोडक्ट क्या 110% इंश्योरिटी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों दोनों बहुत अच्छे स्टोर हैं, दोनों स्टोर अपने पास रख लो, अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक सर, है। मैं ये कह रहा था कि जब हम ऑर्डर को कोरियर के पास लेके जाएंगे, तो हम जो एड्रेस वगैरह होंगे वो हम पेपर पे लिख के जाएंगे या फिर
नहीं नॉर्मली नहीं नोटपैड पे नहीं, टाइप करेंगे? आपने उनके पास जाना नहीं है, आप उनके पास जाओ, उनका नंबर ले आओ, ठीक है, या उनका नंबर ठीक ले आओ, फिर जो ऑर्डर आएगा उसका नाम, उसका एड्रेस और उसका कॉन्टेक्ट नंबर उनको शेयर कर दो, सेंड कर दो, बस। है। और फिर प्रोडक्ट कब दे के आनी है? क्या प्रोडक्ट कब दे के आनी है? जी जी। जब अगर आज आप फर्ज करो, अगर आप आज आपको 5 ऑर्डर आ जाते हैं, आप उनको नंबर से नाम नंबर सेंड कर दो, जब तक आप वहां पहुंचोगे उन्होंने शीट्स बनाई होगी, उनको जाके प्रोडक्ट दो। और उससे ये भी बता देना कि ये इस बंदे से इतने पैसे लेने हैं। वो पूछेगा कितनी सीओडी करनी है, आपसे तब मैसेज भी पूछ लेगा, आपने कहना इस पे उस जितने की बेच रहे हो उतने के बता देना। बाकी ठीक है सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह आपके काम में बरकत डाले सर। ठीक। और अल्लाह भी हाफिज। क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का मुझसे पूछो। सर मेरा, हाँ सर ये है कि कंपेन जो है, तो आपने कहा था कि फेसबुक में 1000 रुपीज पे करने पड़ते हैं मतलब, तो आपने कहा फेसबुक कहता है कि मैं आपको दिन में 6 से 7 ऑर्डर ला के दूंगा, तो वो जी कितने जी। पे आप लोगों के कितने सामने वो रिक्वायर्ड लड़का पे था, वो आते हैं? देखो जिसको मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी, उसने 500 के अंदर उसको 3 आ गए, तो 1000 के अंदर क्या 6 नहीं आएंगे? वैसे उस दिन देखो पाकिस्तान के अंदर फेसबुक बैन था, उसको फिर भी ऑर्डर आ रहे थे, तो ये तो इजी सीन है, इसका तो मसला ही कोई नहीं। ठीक है सर, अल्लाह पाक हम सबको कामयाबी दे। बस यही क्वेश्चन है हाँ, मेरे सर। तो अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग भेज दिया करो, ठीक है। ठीक है सर, मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको। ओके ओके। अल्लाह हाफिज। अच्छा, अगला है जी अरहम उमैर। अरहम उमैर, अस्सलाम वालेकुम अरहम उमैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। ओहो, अनम्यूट हो गया, सॉरी। जी जी अरहम उमैर, अपने आप को अनम्यूट करो। जी जी सर। अच्छा सर, मेरा ना जो क्वेश्चन है वो कंपेन के रिलेटेड है कि आपने जो कहा है कि मिनिमम जो ऐड है वो 1000 रुपीज की चलती है और मैक्सिमम जितने मर्जी की चला लो, तो जो आपका वो स्टूडेंट है उसने 500 की चलाई थी, तो उसका क्या सीन है ये बता दो। उसने चलाई 1000 रुपए की थी, लेकिन जब मैंने उसे बताया ना कि पाकिस्तान का फेसबुक बंद है, तो उसने 500 रुपए के बाद एडवर्टाइजमेंट स्टॉप कर दी थी। अच्छा, स्टॉप कर दी। तो ऐड हाँ, कितने आप दिन? चलाते 1000 रुपए की हो, फिर आप बेशक 100 रुपए की चला लो, 2 रुपए की चला के बंद कर दो, 3 रुपए की चला के बंद कर दो। अच्छा, तो बाकी पैसे हमें जो हमने पेमेंट गेट पे रखा होगा वहां पे आ जाते हैं? क्या कह रहे हो? तो मतलब कि हमने फर्स्ट करें 1000 रुपीज की एड चलाई है, 500 के हमने रोक दिया, तो मतलब कि 500 हमें कैसे मिलेगा? मुझे तो तुम्हारी बात, आवाज बहुत अजीब आ रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलो और लाउड बोलो। चल मैं दोनों ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर लूं। आप कह रहे हो कि अगर मैं 500 की कंपेन चलाता हूँ, आगे क्या कहा है? आगे फिर जो हमारा 500 रिमेनिंग में होगा वो फिर हमें कैसे मिलेगा? मिलना क्या है, वो काटेगा ही 500 रुपए आपके आपके अकाउंट से। अच्छा, सही है सही है। और ऐड कितनी देर तक चलती है? ऐड पूरी जिंदगी चलते रहो। अच्छा, मतलब कि सेल्स आती रहेंगी हमें फिर हमने। हाँ। सही है सही है। अच्छा सर, जो कॉल कोरियर का है वो हम डीएचएल के थ्रू कर सकते हैं? नहीं यार, डीएचएल के थ्रू नहीं करना, कॉल कोरियर देख लो, लेपर्ड कोरियर देख लो, ट्रैक्स, जो कंपनीज अच्छे, टीसीएस भी सही है, टीसीएस देख लो। हाँ ट्रैक्स और सही कॉल है। कोरियर मैं ज्यादा रिकमेंड करता डीएचएल हूँ ना अगर मेरे जानने वालों का है, तो जानने उनसे वालों मैं को कह गोला रहा। मारो। अच्छा सही है, फिर ठीक है। फिर ठीक है, थैंक यू सर। मैकलम मैकलम। अच्छा, भाईजान अपने अपने सारे बच्चे बैठ के अपने अपने जीमेल बनाओ, साथ साथ मैं क्वेश्चन तो ले रहा हूँ, जीमेल बनाओ जल्दी जल्दी। ये मुझे बताओ, जीमेल्स बनाना आते हैं ना? मैं चैट पे बताओ, जीमेल्स बनाने आ गए हैं मैंने जो सिखाया है? यार बच्चों को जीमेल्स नहीं बनाने आ रहे, इधर देखो, ये देखो, इधर जाना है, ठीक है, जैसे ये मेरा जीमेल है, मैं देखूं कोई मुझे मेल तो नहीं आई पहले। ये ऐसे इन्वेस्टर्स कॉन्टेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ो, इसको गोला मारो। आ, आपने इसके ऊपर जाना है, ठीक है, यहां जाने के बाद ना ऐड पे क्लिक करना है,
फिर ये आ जाएगा साइन इन, साइन इन पे क्लिक करना है। आपकी डोमेन का जो नेम है, बल्कि आज आप लोगों की जो क्लास है ना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, मैं बल्कि यहाँ बता देता हूँ, बच्चों ने रिकॉर्डिंग लगाई हुई है ना, आपको बताता हूँ। आपकी जो डोमेन का नेम है, यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, फॉर माई सेल्फ पे, फॉर माई सेल्फ पे क्लिक करना है, और जो डोमेन का नाम है, फर्ज करो आपकी डोमेन का नाम है हमजा डॉट प्रोडक्ट हब डॉट पीके, आपने लिखना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आगे लिखना है अगले पे इसी पे प्रोडक्ट हब, और एंड पे लिख देना पीके, डॉट नहीं लिखना, सिर्फ पीके लिखना है, सिर्फ पीके लिखना है। और यूजर नेम आपने डालना है प्रोडक्ट हब ऑफिशियल डॉट पीके। गौर से याद रखो, आपकी डोमेन पीके बाद में आना है, पहले ऑफिशियल आना है। ब्रांड्स होते हैं ना, लाइमलाइट का जीमेल क्या है, लाइमलाइट ऑफिशियल डॉट पीके, आपके भी ब्रांड का नेम ही होना चाहिए प्रोडक्ट हब ऑफिशियल डॉट पीके @gmail.com। समझ आई बात की? पहले आपका फर्स्ट नेम डोमेन नेम और लास्ट नेम पीके। अब ये देखो, ये कह रहे हैं यूजर नेम टेकन, थोड़ा सा चेंज कर लो, ऑफिशियल प्रोडक्ट हब डॉट पीके कर लो, लेकिन इसके अंदर कोई नंबर नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट हब ऑफिशियल डॉट पीके, ये आप लोगों ने अपना जीमेल बनाना है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये नहीं मतलब जो भी आपके ब्रांड का नेम होगा, आपकी डोमेन का नेम, ये यहां तक आपकी डोमेन का नेम आ जाएगा, और ये ऑफिशियल आगे लगा के .pk@gmail.com, पासवर्ड कोई भी रख के नेक्स्ट करो और अपना जीमेल बनाना है। ठीक है, आज आज बनाने के बाद आपने जीमेल मुझे फॉरवर्ड करने हैं हर हालत में, ठीक है। और ये बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सीन है जी। अना हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो अभी आप ये जो बता रहे हैं डोमेन का नेम, ये जो जीमेल आप अभी बता रहे हैं, ये उन्होंने सिर्फ बनाना है जिन्होंने डोमेन बाय किया है, या ये हम सब ने बनाना है? एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा मुझे फेसबुक एड्स के बारे में सर पूछना है कि वो सारा प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि उसमें बहुत कंफ्यूजन है। मुझे आप आपके पहला डॉक्टर जाकिर, क्वेश्चन ये है, पहला डॉक्टर क्वेश्चन ये जाकिर है, जी जी मैं समझ गया, समझ गया डोमेन, डॉक्टर। हाँ डोमेन वाले जो आप कह रहे हैं ना कि सब जीमेल बनाए, तो मैं जा रही थी, लेकिन आपने बार बार कहा कि डोमेन नेम ऐड करें, लेकिन मैंने अभी तक वो बाय नहीं किया। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सबने बनाना है या सिर्फ उन्होंने जिन्होंने वेबसाइट जिन अभी जिन जो है जिन लोगों ने पहले डोमेन परचेज की हुई है, अब वही बनाएंगे जी ना, डेफिनेट डोमेन परचेज की ओके, करेंगे तो बनाएंगे ना, जी ठीक है, ठीक है। ओके। बस क्योंकि यही मैंने जो पूछना आपका था। आपको आपका आप सब बच्चों के स्टोर बन चुके हैं, ठीक है, वो सबके फाइनलाइज हो गए हैं। तो आप लोगों के सिर्फ डोमेन जो जीमेल है ना, उसके ऊपर रजिस्टर्ड करना है इनको, तो जीमेल बनने चाहिए नहीं, सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि कंपेनिंग का फेसबुक, हाँ आप जी, कैंपेनिंग का। आपको जब जो अभी तक पढ़ा रहा हूँ ये समझ आ रहा है? जी सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। आपको वो भी समझ आ जाएगा। सर तो वो मतलब वो आप मुझे एक्चुअली पूरा प्रोसेस नहीं क्लियर ना कि वो किस तरह से होगा, वो वो आप नेक्स्ट क्लास बहुत लेंगे, आसान प्रोसेस है, क्लास लेंगे? बहुत ज्यादा आसान प्रोसेस है, आपको बेफिक्र हो जाए, समझा के भेजूंगा, बेफिक्र हो जाए। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। जी जैनब सलीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यार, अच्छा एक सर। मैं सब बच्चों से कह रहा हूँ, जिन बच्चों के स्टोर्स देर से मिलेंगे लेकिन मिल जरूर जाएंगे, चलो आज कल परसों के अंदर आप लोगों के स्टोर्स आपके पास होंगे। मैं हम एक अकेला बंदा हूँ यार, काम कर रहा हूँ उसके ऊपर, हमने भी फाइनलाइज करना होता है, मेरे साथ एक और लड़का है, ठीक है। तो हम लोग काम कर रहे हैं। अब जैसे ही स्टोर्स हमें मिलते हैं, बाकी कुछ बच्चों के मिले हैं, कुछ के नहीं मिले, तो वो जैसे ही सब मिल जाते हैं, फिर मैं आप सबको डिलीवर कर दूंगा। इसलिए आप लोगों को सिर्फ थोड़ा सा हौसला रखना है, कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, स्टोर्स आप लोग के। अच्छा जी जैनब, आप क्वेश्चन पूछे आप। अच्छा सर, मुझे आपसे पूछना था कि आपने बताया कि जो प्रोडक्ट है उसकी 3 या 3 से ज्यादा एड्स रन हो रही हैं तो हम उसको इजीली सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक जी प्रोडक्ट जी। है ऑलरेडी इतने मार्केट में सेचुरेशन है, तो उसका तो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, वो कैसे हम बेचेंगे? आपकी मार्केट छोटी थोड़ी है, 23 करोड़ की आबादी है मार्केट की भी। सर सारे इस आपको पता, काबिल तो नहीं है कि वो खरीदते रहे। सब इस काबिल हैं। आप सिर्फ कराची के अंदर आप ये 77 बच्चे देख रहे हो, आप 77 बच्चे फुलफिल कर जो ना, कराची के एक इलाके की आप सामान की फुलफिलमेंट नहीं कर सकते, आप एक इलाका टारगेट नहीं कर सकते। और फेसबुक जो आप लोगों से कमिट करता है, वो सिर्फ 4,000 से 12,000 की ऑडियंस के अंदर आप लोगों को 6 ऑर्डर से लेके 12 ऑर्डर की रेशियो देता है, जो फेसबुक आपसे कमिट कर रहा है 7 ऑर्डर से 12 ऑर्डर। अच्छा सर, ये नहीं कि कंपटीशन ज्यादा होने से किसी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? कंपटीशन तो है ही नहीं। अब ये एक प्रोडक्ट का क्या कंपटीशन है, ये जो अभी मैंने उसका नाम भूल गया हूँ,
अभी देखो, ओहो सॉरी, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, 1 मिनट को चलो। अब ये जो प्रोडक्ट है जो मैंने अभी बताया, अब इसका नाम क्या था, फुट मसाजर, ठीक है। ये फुट मसाजर जो है, ये जो एक अब प्रोडक्ट है, अब फुट मसाजर, अब अगर सिंपल आप यहां लिखो फुट मसाजर, फुट मसाजर, ठीक है। अब यहां आ जाएगा, अब वो क्या नाम था, सुकूनियत, ये स्टोर का नाम भी बड़ा अजीब सा है। अब ये प्रोडक्ट है फुट मसाजर, अब इसका नाम है ईएमएस फुट मसाजर, नाम है इसका ईएमएस फुट मसाजर। अब ये देखो, इधर हमारे पास सिर्फ 40, पूरे पाकिस्तान की 23 करोड़ आबादी के अंदर सिर्फ ये वो स्टोर्स हैं, 41 स्टोर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो क्या 41 स्टोर्स पाकिस्तान की फुलफिलमेंट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की? आप खुद बताओ, ठीक क्या है ये सर। बात कर सकते हैं? और देखो लोग कितना चला रहे हैं, इस स्टोर की देख लो, इस स्टोर ने भी 3 एड्स, 2 एड्स चलाई हुई है, इसने भी 2 चलाई है, बेच रहे हैं। इसने भी 2 चलाई हुई है, वही प्रो, देखो इसने 3 चलाई हुई है, ठीक है। 4 एड्स लाई है, 1, 2, 3, 4, और 4 एड्स लाएंगे। अब ये 4,000 रुपया के डेली स्पेंड कर रहा है, तो क्या इससे कमा दी ना, कोई बंदा पागल थोड़ी है 4,000 रुपया डेली का स्पेंड करे। ठीक है सर, मुझे कुछ और क्वेश्चन भी पूछना है। मुझे आपको एक बात भी बतानी है, अच्छा ये देखो, ठीक है जी, पूछो पूछो पूछो। अच्छा सर, मुझे आपसे पूछना था कि जब कोई कस्टमर हमारे स्टोर पे आएगा तो वो देखेगा कि इस पे और कौन कौन सी भी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब वो उसको विजिबल होंगी। जाहिर सी बात और है, देखेगा। अच्छा तो ये, हमारी ज्यादा प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, एक खाली लगाई होगी तो वो तो अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं, आपने मैं बताऊंगा ना आपकी कस्टमाइजेशन मैं जब करवाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे चलाना है, ठीक है, कैसे एड्स कैसे चलाने की मैं आपको बताऊंगा, और आपके स्टोर के ऊपर मैक्सिमम 4 से 5 प्रोडक्ट्स लगाएंगे स्टार्टिंग के ऊपर। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं, अगर आपने तो हमें कहा है कि हमने खुद सोर्सिंग करके अपने चीजें खुद सेल करनी है, लेकिन फॉर एग्जांपल एक अगर मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट जनाब, 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट। जी जी।
क्या क्वेश्चन हो रहा था? जी सर, मैं आपसे पूछ रही थी कि ड्रॉप शिपिंग का वो मेथड जिसमें अगर हम अपने आप को अंदर से निकाल के ही नहीं डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट अपने सोर्स से सेंड कर देते हैं, तो उसमें पेमेंट का मेथड क्या होता है? वो तो पेमेंट उसको चली जाएगी जो सोर्स कर रहा है, जहाँ से वो उसको जा रही है, तो वो फिर हमें किस तरह से मिलती है? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, दोबारा सर आपको अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है, जहाँ से हमने सोर्स करवानी है, उधर से ड्रॉप शिप कर देते हैं कस्टमर को, तो हमें पेमेंट कैसे मिलती है? देखो, इसके अंदर जो HSC ड्रॉप शिपिंग की बात करूँ ना, मैं तो उसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो आपकी सारा प्रॉफिट मार्जिन खा जाती है। ठीक है, अब आती है आपकी 3PL की अगर सर्विसेज लेते हैं, इसे कहते हैं 3PL के, कोई बंदा आपके बिहाफ पे आपकी प्रोडक्ट परचेज करे, उसे कस्टमर तक सेंड करे, तो वो मेरा एक बंदा है, वो वेरीफाइड है। ठीक है, वो मतलब मैं समटाइम नहीं होता तो मैं उसी को मैसेज करता हूँ। ठीक है, वो कर सकते हैं। उसके अलावा इस चीज का कोई है, उसके अलावा ये हल है कि आप पहले प्रोडक्ट अपने पास मंगवाओ और आप खुद पार्सल करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, पहले अपने पास मंगवाओ प्रोडक्ट, देन उसे पार्सल करो। जी सर, ठीक, वो तो ये नहीं कि आपकी रिकमेंडेशन ये है, बस मैं पूछना चाहती थी कि अगर हम डायरेक्ट करते हैं, तो फिर पेमेंट का मेथड क्या होता है? वो किस तरह हमें मिलती है? आप डायरेक्ट अगर 3PL की सर्विस यूज करें, जी, हम डायरेक्ट भिजवाएँ हाँ, वो कस्टमर फिर को। बंदा आपके अकाउंट में सेंड कर देते हैं। वो आपसे पूछ लेगा कि आपका क्या अकाउंट है, अकाउंट नंबर उसमें सेंड कर देगा। अच्छा, लेकिन यानी मैं, कस्टमर तो उसको पे मेरी करेगा ना? रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले खुद मंगवाओ प्रोडक्ट। जी, जी सर, ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। जी जी। सर मुझे पूछना है कि आपने हमें स्टोर का जैसे बताया थीम का, अगर हम ये कहीं और से काम करवा लें, किसी और सॉफ्टवेयर हाउस से, अगर हमें उसमें कम प्राइस में कुछ मिल जाए, तो इफ इट इज़ पॉसिबल? अब मसला ये है कि आपको मिलने वाले ये तकरीबन 4,000 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 5 का भी दे रहे होते हैं लड़के, 6। वो क्या होता है, वो फेक थीम होता है। ठीक है, मतलब थीम के ना क्रैक फाइल डाउनलोड की होती है, तो उसको लिक्विडाइज नहीं किया होता। तो अब आप उससे पूछना कि इसके अंदर प्रोडक्ट और लिक्विड, अगर आपने कहीं से बनवाना है तो उनसे पहले ये चीज पूछो कि इसके अंदर कौन कौन से पिक्सल इंस्टॉल किए हैं। ठीक है, फिर आप मुझे मैसेज करना, फिर मैं बताऊंगा कि वो बंदा कैसे कह रहा है। उससे पूछो इसके अंदर पिक्सल कौन से इंस्टॉल किए हैं, कौन सी इसके अंदर लिक्विडेशन इंस्टॉल की है, प्रोडक्ट और लिक्विड इंस्टॉल्ड है, कार्ड और लिक्विड इंस्टॉल्ड है। ये उसे पूछना होता है, ये वेरीफाई करना होता है। अब वो वेरीफाई अगर इंस्टॉल है या वो उसने इंस्टॉल करके दिया, फिर आप बेशक उसे परचेज कर लो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और अगर हम कहीं और से करेंगे, तो भी आप उसको हम चेक करवा सकते हैं फिर? करने के बाद नहीं चेक करवाना, आप तो तब तक उसके पैसे दे चुके होगे, ठीक। तो वो क्या आपको वापस करेगा पैसे? आप सबसे पहले उससे क्वेश्चन करो कि मैं आपकी बात करवाती हूँ, ठीक है, ये करवाता हूँ एक बंदे से। आप, वो आपको बताएगा, वो उससे पूछेगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं उससे बता दूंगा भाई ये चीजें आप इंस्टॉल करके दोगे या ये चीज है क्या। मेजोरिटी लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक है, और ये आम सॉफ्टवेयर बंदा तो करता नहीं है। लैपटॉप की बैटरी अबाउट टू डेड, मुझे बैटरी सवाल है एक दफा। जी जी, अब क्वेश्चन पूछो, पूछो पूछो। जी सर, बस मुझे यही पूछना था। थैंक यू सो मच। ओके। यार आज आप लोगों ने सिर्फ ये बनाना है, ठीक है, आप लोगों ने ये बनाना है। जिन बच्चों का, जिन रिकॉर्डिंग, अब्दुल्ला खटक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अच्छा, एक आप लोगों ने ये बनाना है। दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने एक अपने लिए, आप लोगों ने एक अपने लिए एक सिम खरीदनी है, जिसके बाद आपने व्हाट्सएप बिजनेस बनाना है, जो आपके पेज के साथ अटैच होगा। एक नंबर, ऐसा कोई भी नंबर हो, वो कोई आपके पास दूसरा नंबर पड़ा है उसके ऊपर बना लो, या अगर आपका व्हाट्सएप बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उसको यूज कर लो। ठीक है, एक कॉल आ रही है यार, एक मिनट।
अभी क्लास के अंदर बैठा हूँ, कॉल आई आपकी। फी अभी आपको पता 3:08 में है, और अभी अप्रोक्सीमेटली सब बच्चों के काम है यार, वो तो बच्चे इम्पोर्टेंट टाइम, अप्रोक्सीमेटली घंटा तो 1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ, उसके बाद मैंने घर जाना है, फिर गाड़ी लेनी है, फिर मैं आऊंगा। गाड़ी यहाँ नहीं है ना। आप लोग खुद मैं यार मैं 1 मिनट। जी जी, अब अच्छा अगला क्वेश्चन यार, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल थी उसके लिए। अच्छा, आप लोगों ने एक अपना व्हाट्सएप बिजनेस और एक फेसबुक आईडी जो आप लोगों की ऑलरेडी चल रही है उसको अपने पास रखना है, ठीक है। हर बंदे, अगर किसी की फेसबुक नहीं बनी हुई वो अपनी फेसबुक बना ले, जिसकी ऑलरेडी चल रही है वो उसको चलाता रहे, ठीक है। अगर किसी की फेसबुक आईडी नहीं बनी हुई वो उस बना ले, और जिस बंदे की फेसबुक बनी है उसमें उसी पे काम होना है, ठीक है। और बाकी ये है कि मैं इधर क्लास में, मैं कहीं नहीं जा रहा। बाकी यही है कि आप लोगों ने एक व्हाट्सएप बिजनेस भी बनाना है अपना। व्हाट्सएप बिजनेस किसी भी नंबर पे हो सकता है, या ऑलरेडी बना हुआ है वो भी यूज हो सकता है, ठीक है। एक व्हाट्सएप बिजनेस बनाना है, और एक आपने, या रिहान अपने आप को अनम्यूट करो, और एक आप लोगों ने क्या करना है, अपनी आईडी, फेसबुक आईडी बनानी है। जी रेहान। सर सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, जी जी आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब आप मतलब फेसबुक मतलब एड लाइब्रेरी से जब आप वो ले लेते हैं, प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको शॉपिफाई स्टोर पे जब लगाते हैं, सर उसके बाद सोर्सिंग का कैसे करते हैं? मतलब वो प्रोडक्ट अगर आपने सोर्स करना है तो वो कैसे मैं करते हैं? इसका सर वो मैंने क्लास में ली और वो मुझे मिली भी नहीं मैं उसके बाद। इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, मुझे सिर्फ 1 सेकंड, तो एक कॉल दोबारा आ गई, सिर्फ 1 सेकंड दोस्तों। ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा बच्चों, आप क्वेश्चन करो, क्या कर रहे थे रेहान, आप क्या क्वेश्चन कर रहे थे? बस यार ये ऐसे ही काम पड़ गया अंदर, एक तो दिन में कॉल बड़ी आती है। जी जी, आप क्वेश्चन करो। सर मेरा क्वेश्चन था कि आप जब एड लाइब्रेरी में जाते हैं, आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, उसको आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे भी ऐड कर लेते हैं। अब आपने मतलब जो उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहाँ से करनी है? यार सोर्सिंग के लिए हम यूजुअली लोकल मार्केट चूज करते हैं, लोकल मार्केट से वो सोर्स करते हैं। मैंने सोर्सिंग के ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर दिया था, आप उधर से देख लो कैसे सोर्सिंग है, उस लेक्चर को रिवाइज करो, आपको समझ आ जाएगी। सर वो लेक्चर नहीं ना मिला मुझे, वो लेक्चर आपका वो आपने ग्रुप में सेंड नहीं किया। हेलो। एक मिनट में क्वेश्चन का आंसर करूँ, एक मिनट से रेहान, एक मिनट से कॉल आ गई है दोबारा यार। एक मिनट वेट करो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी सर। मैं घर ही हूँ हेलो। सर, मैं घर ही हूँ। अच्छा कॉल। जी जी, अस्सलाम। अच्छा, तो सोर्सिंग का ये होता है कि सोर्सिंग जो आपके घर के बिल्कुल लोकल मार्केट में, आपको मेरी आवाज आ रही है रेहान? आ रही है जो सर। जो लोकल मार्केट होती है ना आपके घर के पास, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं सर टाउनशिप में रहता हूँ। लाहौर टाउनशिप में रहते हो, तो शाह आलम हाँ मार्केट में जी। हर चीज की सोर्सिंग पड़ी हुई है, हर चीज। ठीक है, शाह अच्छा। आलम मार्केट है, फर्स्ट चीज होती है आपकी लोकल मार्केट। ठीक है, शाह आलम मार्केट आपकी लोकल मार्केट है, आपको हर चीज की सोर्सिंग वहां से मिल जाएगी। दूसरी चीज ये है कि सोर्सिंग वहां से होगी, और सोर्सिंग के बाद आगे बात आ जाती है उसकी। अगर आपको फर्ज करो लोकल मार्केट से नहीं मिलती, फिर दराज मैंने समझाया था, दराज के सप्लायर से बात कैसे करनी है ये भी मैंने बताया था। ठीक है, उस दराज के सप्लायर से बात करो, वो आपको प्रॉपर सोर्सिंग प्रोवाइड करेगा, और आप उससे सोर्सिंग कर लो। दूसरी ये चीज होगी। तीसरा मैंने OLX समझाया था, और एक फेसबुक रहता है, वो मैंने आपको भी समझाना है। ठीक है, फेसबुक से कैसे हम सोर्सिंग करते हैं। सर इसमें बेस्ट मेथड कौन सा होता है? लोकल सप्लायर, अगर लोकल सप्लायर नहीं मिलता फिर बेस्ट मेथड दराज है। सर वो फिर उसका प्रैक्टिकल स्टेप बता दें सर, मैंने सोर्सिंग वाली क्लास मिस कर दी। इसलिए आप लोगों आपको समझ नहीं है। सोर्सिंग का ये होता है बेस्ट मेथड, ये आपको ऑर्डर आगे देखो, ऑर्डर्स कभी भी जब ऑर्डर्स आते हैं ना, पहले सामान पहले नहीं लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ऑर्डर्स फेच करने, जब आपको ऑर्डर्स आ जाएंगे ना, फिर आपने शाह आलम मार्केट जाना है, वहां से सोर्स कर लेनी, किसी भी सप्लायर से जाकर मुझे इसकी होलसेल प्राइस दे दो, वो आपको होलसेल प्राइस दे देगा। अच्छा। समझ आई बात की? और सर उसके उसके अलावा मेरा एक था क्वेश्चन कि आपने वो डोमेन अगर हमने बाय करनी है सॉफ्टवेयर हाउस से, तो सर शॉपिफाई स्टोर आपका पहले बनाना चाहिए या फिर वो बाद में बना सकते हैं, क्या उसका क्या होता है? देखो, डोमेन पहले कनेक्ट, डोमेन बाय होगी, डोमेन आपके फेसबुक पेज के साथ भी लिंक होगी, डोमेन शॉपिफाई के साथ भी लिंक होगी। डोमेन लेने का फायदा कुछ अच्छा। नहीं होता। अभी आपको पता है आपके शॉपिफाई स्टोर सिर्फ बने, अभी उनको इंटीग्रेट करना है। अगर अभी आप जाके लिखोगे ना अपने शॉपिफाई स्टोर का नाम गूगल पे, वो नहीं आएगा। उनकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, वो मैं क्लास में करवाऊंगा कैसे करनी है। अच्छा सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आप हेलो। जी जी, आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, आपने कहा था प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए ऑनलाइन स्टोर से कि जिस प्रोडक्ट की 7 एड्स लगी हों उसको हम जा सकते हैं, तो 7 या 60, 7 या 67, थोड़ा समझ नहीं आया। वो एड्स नहीं बताया था मैंने, वो मैंने स्टोर्स का बताया था। जिस प्रोडक्ट के स्टोर्स 7 से 8 स्टोर्स उसे सेल कर रहे हो, एड्स उसकी 3 लगी होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, स्टोर उस प्रोडक्ट को 7 से 8 सेल कर रहे हैं, वो हंटिंग, क्योंकि वो 7 से 8 का मतलब है कि अच्छे स्टोर, मतलब 70-80 हजार रुपए वो स्पेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टोर जिसकी 7 से 8 एड्स लगी हो, लेकिन एड्स होती है ना, जो प्रोडक्ट एड होती है, वो 3 से ज्यादा हो। ओके, थैंक यू सर।
नुमान सलामत। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ जी। सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरे आपसे 3-4 क्वेश्चन हैं, मैंने लिखे 3-4 हुए के हैं। जवाब देने ही नहीं है। नहीं चले 2 के दे दें जो नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है। आप 5 पूछो, 5 के क्वेश्चन आंसर करने हैं। बोलो चले क्या। ठीक है, शुरू करूं? अच्छा, सर जो व्हाट्सएप का ऑटो मैसेज है, आपको कोई जब मैसेज करता है तो आपकी तरफ से कोई ऑटो पे मैसेज होगा, अच्छा फिर आगे। वो आप शेयर कर देंगे हमारे साथ? नहीं, वो मैं ऑटो मैसेज मैंने लगाया ही नहीं हुआ। ओके सर। और ऑटो मैसेज नहीं अच्छा। लगाना, वो उसका फायदा नहीं होता ना, वो आपको ऑटो मैसेज का फायदा है ही नहीं। उसे पता, हर बंदे को तो पता है ऑटो मैसेज इसने लगाया हुआ है। वो कस्टमर को पता लग, जब ऑर्डर आएगा आपको व्हाट्सएप बिजनेस के नोटिफिकेशन ऑन होंगे, पता लग जाएगा कि मैसेज आया, नहीं तो सुबह रिप्लाई करते ना। मैंने सर अगर हम जी जी, बोलिएगा सर, क्या कहने लगे थे मैंने ना आप? एक रिसेंटली एक केस मंगवाया था, फोन केस। तो उसके लिए ना, जी हाँ, तो उसके लिए ये सीन था कि वो जिस ब्रांड से मैंने मंगवाया था ना, जो जो लड़का उसे सेल कर रहा था ऑनलाइन, उस बंदे ने, मैंने देखा था उसने ऑटो मैसेज लगाया हुआ था, तो वो बाद में मुझे डिलीवर्ड ही नहीं हुआ था। उसने मैसेज सेंड किया था लेकिन मुझे नजर ही नहीं आया। उसका नुकसान ये होता है कि जब ऑटो मैसेज लगाया होता है ना, बाज औक़ात आपके वो 2-3 मैसेज सीन होते हैं, फिर वो सीन नहीं होते, तो इसलिए आपने ऑटो मैसेज नहीं लगाना। आप उसे वैसे कह लियो, बोलो हाय गुड, या इसका कोड वर्ड यूज कर लो, वेलकम टू अपना, अपने स्टोर का नाम दे दो, product.pk है जो भी आपके स्टोर का नाम। सही हो गया। सर मैंने आपकी वो प्रोडक्ट जो .pk वो विजिट की थी वेबसाइट, उस पे मैंने जब वो ऐड टू कार्ट वाले पे जाते हैं ना, तो आपने टाइमर लगाया हुआ है नीचे, वो पेड है, उसको छोड़ दो। वो पेड है? हाँ वो पेड है, आपको मैं इस वो सारी मैं दो सेटिंग सेटिंग करके दूंगा, इसको मैं बताऊंगा। सिर्फ टाइमर हटा दो, बाकी सारा मैं शॉपिफाई स्टोर डेवलप करके दूंगा आपको, सिखाऊंगा कैसे ओके करना है। सर। सर जब हम सीओडी ओपन करते हैं इनके साथ, कोई भी कोरियर वालों के साथ। ओपन करना नहीं ना, जी सर। आपने सीओडी नहीं ओपन करना, आपने उनको जाके सिंपल कहना है कि यार मुझे इस चीज को पार्सल कर दो। ओके और अगला क्वेश्चन, चौथा रहता है अभी। अवैध सब्र करो ओके यार। सर। अगर सर हम अपने पास चीज मंगवाएंगे, मैं तो इधर जड़ावाला में रहता हूँ, फैसलाबाद के पास ना। अच्छा, जी। जड़ावाला की यार कुल्फी बड़ी मशहूर है केड़ी सर जी? भाई, पता नहीं, माना वाला की कुल्फी बड़ी मशहूर है सर। माना वाला की होगी सर। हाँ, माना वाला की कुल्फी। सर इधर मंगवाएंगे तो इधर तो टाइम लग जाना है, वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर डिलीवर हो जाना चाहिए। आप कह रहे हो कि जब आप सोर्स करोगे, जी सोर्सिंग का फिर मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि आप पता है करना, पता है क्या है? जब आपने सोर्स करनी है ना, बंदे का नंबर दूंगा ना, आपने पहले एक दिन टेस्टिंग करनी है प्रोडक्ट के ऊपर। देखो फेजेस होते हैं, पहले आप टेस्टिंग करोगे ना एक प्रोडक्ट के ऊपर, आपको पता है कि मुझे इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, दूसरे दिन भी टेस्टिंग कर दी है, फिर आप ऑर्डर करो, फिर कंपेन रोक दो, फिर ऑर्डर करवा लो। जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी ना, फिर उसको पार्सल करना स्टार्ट कर दो, फिर बल्क में मंगवा लो, 100 पीस मंगवा लो, 50 मंगवा लो, जितनी आपकी मतलब जेब इजाजत देती है। ओके सर, और डन सर, शुक्रिया। फ्लैंकस फ्लैंकस, यार सवाल पूछो, कितने चुस्त सवाल पूछ रहे हो सारे। अच्छा, अवैस अवैस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरह व जन्नतुल हलाल व दोज़खुल हराम। यल्ला हबीबी कैफ हालुन। शुक्रन शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि सर हम सारे ऑफिस में होते हैं, कितने लोग होंगे मुझे तो पता है, मैं तो हूँ। जब भी सर ऑफिस में, जब वो सर थोड़ा शाम में रख लिया करें क्लास, आपकी भी कॉल्स आ रही हैं काफी, आप भी बिजी लगते हैं दिन में, तो रात में रख लिया करें सर। सबसे पहले सजेशन एक ये होगी आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा, क्वेश्चन पूछो पूछो। दूसरी चीज है सर, मेरा स्टोर आपको मिला, हमें मैंने सॉफ्टवेयर सर्विस में पूछा, वो कह रहे हैं मैंने स्टोर डिलीवर कर दिया सर को। तो यार स्टोर सबके आ गए हैं, मेरा मैंने दे देना, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है उसके अंदर लिक्विड। अब कल रात को हम तकरीबन 2 बजे तक बैठे रहे हैं, अब अभी भी बच्चों के स्टोर्स पड़े हुए हैं, आपको मिल जाएंगे, बेफिक्र हो जाओ। मैं कंफर्म करना चाह रहा था, मैंने बोला कंफर्म कर लेता सर को, आप रिप्लाई भी नहीं करते सर।
मैं रिप्लाई आपके इसलिए नंबर पे नहीं मैसेज करता, दिन का 6 से 7 हजार तो मैसेज आता है, किस का हाँ वो बंदा तो रिप्लाई मैसेज करे। आपने दिखाया था मुझे, हमें दिखाया था पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में दिखाया था आपने, वो तो मैं जानता हूँ। और बाकी सर ये एक चीज ये बताएं कि ये जो फेसबुक का जो एड्स हो, फेसबुक के जो एड्स हम जब कैंपेन रन करते हैं तो फेसबुक क्या दस्ती दस्ती काटता है, यानी इंस्टेंटली काटता है या 3-4 दिन बाद एक साथ काटता है? ये जो डिटेक्शन होती है ना, ये इस तरह होती है कि 100 रुपए बाद या 200 रुपए बाद वो काटता है। मतलब 100 रुपए? जी जी, मैं कह रहा हूँ 100 रुपए, 100 रुपए का काटता है या 1000 रुपए एक दिन के एक साथ उड़ा नहीं देता है? उसकी मर्जी होती है, मतलब कभी 10 रुपए बाद भी काट लेता है, कभी 100 रुपए बाद भी काटता है, कभी 1000 बाद भी काटता है, वो मैटर नहीं करता। आपको समझ आएगा इसका क्राइटेरिया, ये इतना मसला नहीं है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है। मैंने भी सर 2-3 प्रोडक्ट निकाली हैं सर। और दूसरी चीज है कि सर अभी हम तो स्टार्ट कर रहे हैं सर, आप सिर्फ आपके पास तो काफी स्टोर्स हैं और जैसा आपने सकूनियत वगैरह बताया है, तो जैसा हम इनकी स्टोर्स में अगर हम जाके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो सर जरूरी तो नहीं है ना कि वो अपनी 100 प्रोडक्ट से 100 प्रोडक्ट के ही कैंपेन चलाता होगा, वो तो सिर्फ 4-5-6 प्रोडक्ट की कैंपेन चला तो वो सकता है। हमें फेसबुक एड लाइब्रेरी से पता चल रहा है ना वो कितने की चलाता है। बाकी जो उसने चलाई है, एक बंदा अगर आपकी वेबसाइट पे आता है ना, वो इन केस होता है कि अगर उसे कोई दूसरी चीज भी पसंद आती है ना, वो भी खरीद लेता है। इसलिए मैं स्टार्ट में रिकमेंड करता हूँ कि आप 4 एड चलाओ। अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोल रहा था? 4 प्रोडक्ट ऐड ना चलाओ, ऐड एक चलाओ, 4 प्रोडक्ट लिस्ट करो, सॉरी। अच्छा, एक मतलब एक प्रोडक्ट की एड चलाएं और 4 प्रोडक्ट लिस्ट करें ताकि दूसरी अगर कोई भी चीज पसंद आए तो कस्टमर वो भी इसको परचेस कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर ठीक है। और सर बाकी ये है कि आप मतलब आज रात को क्लास वगैरह होगी या कल परसों शॉर्ट डिलीवर होने के बाद ही आज होगी? आप लोगों ने अपने जीमेल्स बना के मुझे सेंड करने हैं, ठीक है सबने? सर वो तो न्यू बन जाएंगे, वो तो इजी है, तो इजी सर, वो तो कोई हाँ मसला बस ही नहीं है। जीमेल्स मुझे सेंड कर देना ताकि मैं स्टोर से रजिस्टर करना स्टार्ट कर दूं। अच्छा आपको सेंड कर देंगे तो फिर वही बात है, आप रीड, अभी तक मेरे कोई भी मैसेज आपने रीड नहीं किया, एक तो सर रीड कर ले बंदा। यार रीड, अब बारी बारी कुछ बच्चों के मैसेज में रीड किए, कुछ के नहीं किए। पहले अभी रीड इसलिए नहीं किए क्योंकि अभी हम कल सारा दिन वो स्टोर करते रहे सॉफ्टवेयर, उसके साथ कॉल पे थे, एक एक स्टोर वेरीफाई कर रहे थे। अब अभी भी अच्छे, आज भी उनको मैंने इसलिए क्लास सुबह रखी है कि अभी शाम को उनको टाइम दिया हुआ है। सर या तो ऐसा नहीं कर सकते कि इस ग्रुप की चैट खोल दें ताकि हम इस ग्रुप में ही सेंड कर दें, आपको भी टेंशन यार नहीं मैं हो इस उसकी ग्रुप रीजन में। बताऊंगा, कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैं नहीं खोलता। कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर जो ऐसे बकवास करते हैं, मैं आपको बताऊंगा फिर कभी कभी, स्टोरी सुनाऊंगा किसी किसी दिन बैठ के, इजी हो गया। आपको क्रिटिसाइज करते हैं? नहीं, मुझे क्रिटिसाइज नहीं करते, वो गर्ल्स वाली साइड चले जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। मुझे क्या क्रिटिसाइज कर, मैं लड़की थोड़ी। तो सर मसला ही नहीं है ना, कोई गर्ल्स को हटा दें, बॉयज को अच्छा नहीं ओके, तो ग्रुप तो एक ही बनेगा, सही है। वो कर दूंगा मैं, मसला नहीं है, हम करेंगे इंशाल्लाह। कुछ ऐसा अच्छा सीन का हसनैन, फेसबुक का हसनैन अब्बास, जी प्राइवेट, हसनैन। मैं कह रहा हूँ फेसबुक का कोई प्राइवेट ग्रुप बना दें, वहां हाँ तो इस तरह करता हूँ यार, वहां तो टाइम फ्री आईडी नहीं है बना ले कोई इतना, भी टाइम बंदा। उसको मैनेज कौन करेगा ये बताओ, उसको टाइम ही नहीं इतना होता। नहीं ना सर, आपको सिर्फ खोलना है और चेक करना है, सिर्फ पोस्ट वगैरह चेक करनी है, वहाँ पे हेल्प भी कर देंगे हमें आपस में दूसरे की, किसी को कुछ समझ में नहीं आया कोई काफी क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट ही आपस में क्लियर कर देते हैं एक दूसरे के, बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं वो फिर सर से डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है कोई। चलो मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ आज बैठ के, आज या अभी आज कल तो नहीं बना सकते, इसी हफ्ते में बनाऊंगा क्योंकि आज तो स्टोर्स का मैं अपने माइंड में ब्रैकेट में पता क्या लेके था, 2:30 बजे क्लास शुरू करूंगा और मैंने ये क्लास 4:30 खत्म करनी है क्योंकि 4:30 बजे मैंने उनके साथ क्लास करनी है। अच्छा सर आपने एक बात ये भी कही थी कि मैं जो है जिनकी जो लोग स्टोर बनाएंगे मैं उनकी क्लास लूंगा, तो ऐसा नहीं कोई मैंने तो ये बात नहीं कही, मैंने कहा था कि दोस्त हु मेड श्योर कि हाँ, वो मैंने पहले कहा था, मैंने वो लिखा था कि मैं जो बच्चे स्टोर बनाएंगे मैं उनकी क्लास लूंगा। इसका मतलब ये था कि मैं हर बच्चे के साथ इंडिविजुअली आके उसका स्टोर दूंगा। अच्छा इंडिविजुअली आके मतलब अलग हाँ अलग मतलब आप अकेले, उसके अंदर ये होगा कि हाँ, मैं और आप अकेले होंगे, फिर मैं, क्योंकि उसके अंदर आपके ईमेल पासवर्ड भी होंगे ना, तो अगर मैं पूरी क्लास के सामने लूंगा तो वो मिसयूज हो जाएगा। 1 by 1। अच्छा सही है। तो सर हम तो फिर आपको स्टोर अभी इसका मतलब बता भी नहीं सकते कि हमारे किस नाम से स्टोर है, आपने खुद ही कहा था छुपाने का। वो सॉफ्टवेयर वाले हमें सेंड करते हैं, आपका नाम भी सेंड कर देंगे, आपकी डोमेन नेम भी सेंड कर देंगे, फिर मैं नाम सर्च कर देख लूंगा ना कि किस बच्चे का क्या नाम, नंबर सेंड कर देते, फिर उस नंबर पे एक चीज और, ये शॉपिफाई स्टोर्स में टाइमर आ रहा होता है, ये पेड इसकी जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छे मैं टूल्स आपको दूंगा, बेफिक्र हो जाओ। चलिए सर ठीक है। बाकी सर मेरा यही मशवरा है सर, दिन में क्लास नहीं रखा करें सर, जॉब होता है सर, जॉब के बाद मुझे फिर पता है, मुझे समझ आ रही है, सिर्फ आज की क्लास इसलिए की, अब क्लासेस नाइट को ही होंगी, क्लास इसलिए की थी क्योंकि जो मेन आप क्लास अभी जो आपकी मेन क्लास हुआ करे ना जिसमें हम कुछ सीखें, क्यूएनए तो कोई मसला ही नहीं है ना, क्यूएनए आप कर लें भले से, लेकिन जो सिखाने वाली चीजें ना वो 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करें, वो फिर समझ आ जाता है आराम से। सब ले रहा होता है क्लास आपकी। अब इसलिए मैंने रात को 9 बजे की टाइमिंग रखी हुई है।
हाँ बस ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, बाकी क्वेश्चन और भी थे लेकिन मैं थोड़ा बिजी हूँ ऑफिस में, चले सर इंशाल्लाह बाद में फिर आपसे बात ओके करेंगे, मैं लीव करता हूँ, ठीक है। ओके ओके। हेलो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं वही बोल रहा हूँ, अवैसी बोल रहा हूँ मैं तो बोल रहा हूँ ठीक है सर, अल्लाह हाफिज इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, अवैस कराची का तो नहीं हो? हाँ सर, मैं तो कराची का हूँ और मुझे तो एक यकीन करो, इम्पोर्टर मिल गया कराची सर, के मेरी लोग मार्केट चाहिए। बहुत जल्दबाज होते हैं, यकीन करो। वो बात ठीक है सर, मुझे ना एक कराची का इम्पोर्टर मिल गया है ना, तो अब उसके पास ये वाली जो कराची तो आपके पाकिस्तान को सस्टेन ही कराची ने किया हुआ है। आप कराची पाकिस्तान से खत्म कर दो, मैं देखता हूँ कैसे 5 दिन तक आपको कराची सुने तो सही, आप सुने तो सही, मैं उसके पास गया प्रोडक्ट लेने के लिए, वो मसाज के जो ना बहुत सारे पुआ है, एक तो चिपकने वाला है और एक जिसमें पाँव रख के करते हैं, तो वो चीज उसके पास पड़ी हुई थी, तो उसने मुझसे पूछा, मेरा एक मतलब जानने वाला भी अच्छा दोस्त भी था, तो बोला तुम शॉपिफाई पे रन कर रहे हो, बोलता मेरे स्टोर की सारी प्रोडक्ट तुम लिस्ट कर दो, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यही तुम्हारे पास ऑर्डर आए तुमने मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना, मैं यहीं से डिलीवर करूंगा, जो भी पैसा वैसा है तुम्हारे साथ। यही तो मसला है ना, अपना धंधा चला रहा है वो आपसे, वो कैसे चला रहा है देखो, वो एक प्रोडक्ट की प्राइस 300 होगी, वो आपको 500 की देगा, फायदा 200 रुपया कम हो जाएगा, जहां आपको 17,000 रुपया 10,000 प्रॉफिट हो रहा था दिन का, वहां आपको 8,000 होगा। समझे नहीं बात नहीं को? ऐसा कोई, उसने ये कहा है कि मेरे पास से आप या तो घर पे रख लो या तो आप मेरे से ही मतलब करवा लो, हम ये सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, उसने ये कहा है, उसने बोला कि मैं तुम्हें दूंगा ये। यार इस तरह कोई तो भी नहीं तुम करता, सच्ची बात बताऊं, इस तरह कोई भी नहीं करता, वो अंदर से मार्जिन रख रहा होता है। प्रैक्टिकली सोचो, वो अगर कोई बंदा पागल थोड़ी है कि वो आपके लिए एक वेटर बन के काम करे। अच्छा सर मुझे ये बताया कि उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, मैं आपको प्राइस अपने पास से लेके देता हूँ। यार प्राइस का मुझे नहीं पता, क्योंकि प्राइसेस मैं मैनेज नहीं करता, प्राइसेस एक और लड़का वो मैनेज करता है। ये जो मतलब मसाज वाली प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस मेरे ख्याल में सर 150 रुपए, आई 150 थिंक 200 रुपए। अब मुझे पता नहीं, पता मैं पूछ के बताऊंगा। चले सर, मैं आप उसको मुझे बताएगा नेक्स्ट क्लास में ना, मैं इसके रेट ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे ना 150 रुपए का ही बोल रहा था वो। हाँ हाँ, इजी सीन है। ठीक है ना, बाकी तो चले ठीक है सर, फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे क्लास में ओके नेक्स्ट क्लास। जी फाइजा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल अहद बात। अच्छा यार, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? एक एक बच्चा करके बात करेगा, सबको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मैं फायजा बात कर रही हूँ। जी जी, सब अनम्यूट हो गए हो, अब एक एक बच्चा करके क्वेश्चन करेगा। बोलो। मैं स्टार्ट करूं? आहत बात कर रहा हूँ। वालेकुम सलाम। जी जी, सर मेरा ना मतलब क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक इशू आ रहा है फेसबुक पे बहुत ज्यादा। क्या इशू आ रहा है? मतलब मैंने वो फेसबुक ऐड अकाउंट सेटअप कर लिया है, फेसबुक वेरीफाई कर लिया, पिक्सल सेटअप कर लिया, डोमेन वेरीफाई कर लिया, बस अब जब पेज क्रिएट करने पे जाओ ना, तो वो कहता है यू क्रिएटेड टू मेनी पेजेस, ट्राई अगेन लेटर। तो वो मैं काफी दिन से ट्राई कर रहा, वीपीएन लगाए, मतलब हर चीज ट्राई कर, नहीं सॉल्व हुआ। अपना अब मैं 2 दिन अपना बाद दोबारा नेट चेंज करो, अपना नेट चेंज करो। नेट चेंज करूं? हाँ। या आवाज अपना नहीं आ रही मेरी? आ रही है, अपना अकाउंट चेंज करके देखो या अपना नेट चेंज करके देखो। नहीं, अब वो उसको एरर को सोल्व करते करते ना, उसने एक और मुझे वो योर अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर 44 आवर्स, मतलब उसने रजिस्टर कर दिया 44 आवर्स के लिए, तकरीबन 2 दिन के लिए। तो ऐसा क्या हल है, कोई आइडिया आपको? मैंने फेसबुक पेज भी नहीं ज्यादा बनाए हुए, सिर्फ पहला वो एक ही पेज था। अकाउंट चेंज कर लो, अकाउंट चेंज कर लो, सबसे बेस्ट है। फिर लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल से आईडी कार्ड भी दोबारा किसी और के अकाउंट से वेरीफाई करना पड़ेगा ना, कंप्लीट डिटेल्स की। आप उसको आइडेंटिटी वेरीफाइड ना करो, कोई मसला नहीं। उससे रिस्ट्रिक्ट नहीं हो जाएगा अकाउंट? नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए ठीक है, शुक्र। अच्छा एक्सक्यूज मी, तो कैट सिखा रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर, मैं पूछ सकती हूँ अब सवाल एक? जी पूछो पूछो। जी, मैंने एक क्वेश्चन करना था कि जैसे हम लोग प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर फॉर एग्जांपल शॉपिफाई पे हमने कोई ब्रांडेड क्लोथ्स लगाने हैं, तो सर उसकी सोर्सिंग हम कहाँ से करेंगे? क्योंकि फिर वो क्या हमें लगानी है? अगर क्लोथिंग मतलब कि अगर हमने कोई क्लोथिंग के लगानी अंदर मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता स्टार्टिंग में जाओ। अच्छा, हमें दूसरी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स ही रखने होते हैं? क्लोथिंग इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि क्लोथिंग के अंदर ना आप पहले ट्रेनिंग में खेलो, ताकि ऑडियंस में ना पिक्सल लोग इकट्ठे हो जाए, ऑडियंस डाटा फेच कर ले, उसके बाद आप बेशक क्लोथिंग में चली जाओ। अच्छा सर, तो जब अगर क्लोथिंग में जाएंगे तो मतलब वहाँ वो सोर्सिंग कैसे होगी? क्लोथिंग की सोर्सिंग कहाँ से होगी? जी, आपको वैसे मैं रिकमेंड करता हूँ, देखिए सारे बंदे, हर इंसान ना पैसे के लिए खेलता है, सच्ची बात ये है, ठीक है? आपने भी पैसा कमाना है, सीधी सी बात ये है। जी। लेकिन पैसा कमाने के लिए ना
पैसा कमाने के लिए। आप ये देख लो कि आपके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स का में पैसा जाता है, तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की सेल करो। इससे अच्छा है कि आप क्लोथिंग में जाओ। ओके क्लोथिंग में फिर ये होगा कि एक कस्टमर ने आपसे क्लॉथ मंगवाया, उससे वो चीज पसंद नहीं आई तो वो रिटर्न कर देगा। आपका तो क्लॉथ फारी गया ना। और क्लोथिंग आपको पता है कितनी महंगी पड़ती है, 5,000 रुपए का सूट, जी 6,000 रुपए का सूट। जी, यही मैं पूछना चाहती थी कि क्योंकि अगर हम ब्रांड के लगे मेरे तो साथ हमें ना एक सोर्सिंग भी लाहौर में ना ब्रांडेड ही। जब हम पार्सल करने जाते थे तो एक कलेक्शन था बेदार कलेक्शन, आपको पता हो या ना पता हो, बेदार कलेक्शन। उस बेदार कलेक्शन के इतने रिटर्न आते थे, इतने रिटर्न आते थे। उनका एक क्लॉथ 50-10 हजार का होता था। वो प्रॉफिट निकालते थे, एक क्लॉथ 50,000 का होता था, लेकिन उनके रिटर्न्स भी होते थे। लेकिन वो फिर भी 10-12 लाख रुपए बचा लेते थे अपना अंदर से ऑनलाइन शॉपिंग। सही। सर ये लाइक इट्स डिफिकल्ट टू लाइक मतलब क्लोथिंग वाले ब्रांड को लेके ना चले इनिशियली। अगर आपने स्टार्ट करना है ना क्लॉथिंग वाला ब्रांड, पहले आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ। फिर जब आप यहाँ से पैसा जनरेट करो ना, आपको लगे कि यार मैंने यहाँ से थोड़ा कमा लिया है और ये मेरी सेविंग्स है, उस पैसे को आप एज अ टेस्टिंग कर सकती हो। ठीक है, आप उस पैसे ठीक की है टेस्टिंग कर सकती हैं। कहाँ? एक क्लॉथिंग ब्रांड शॉप लॉन्च करके। अगर वो टेस्टिंग कामयाब जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं जाती तो फिर, क्योंकि क्लॉथिंग के अंदर ब्रांडिंग बड़ी करनी पड़ती है। हर दूसरे दिन आपको उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ती है, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करनी पड़ती है। समझ रही है ना सही। बात को आप? जी जी जी। और सर उसकी सोर्सिंग मतलब ठीक है, मैं इसमें भी आप ही में सोर्सिंग की बात लोकल समझ रही हूँ। दुकान नहीं है। अगर आप गुल अहमद का एक सूट बना ले, आपने देखा जितने भी क्लॉथिंग ब्रांड है ये गुल अहमद के लगाए होते हैं, लाइमलाइट के लगाए होते हैं, खादी के लगाए होते हैं। तो ये हाँ, सारी चीजें तो पड़ी हुई हैं सोर्सिंग आपके भी पास। उन्हीं से ही सोर्सिंग करेंगे, इनसे मतलब कर ले, उन्हीं से। इनसे। अच्छा, सर इनके तो फिर हमें वो खरीदने भी महंगे ही पड़ेंगे फिर, जाहिर है। हाँ, तो नहीं इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप महंगे सूट ना खरीदें, क्योंकि उसमें एक रिटर्न आ गया, आप तो पूरा महीने की कमाई एक साइड पे 50,000 का सूट खरीद के आप बैठ जाए, तो फायदा तो नहीं है ना सही उसको सेल करने का। सही सर, ठीक है, अभी थैंक ये यू सो मच देखिए, सर। ये एक जी। साइड पे आपको 400 रुपए का ये रिटर्न आ भी जाएगा। छह ऑर्डर से एक रिटर्न आ भी जाता है, तो 5 तो डिलीवर्ड हुए हैं ना, प्रॉफिट जी मार्जिन तो बचा ना। उसमें अगर आपको एक रिटर्न आया था 50,000, कहाँ से फुलफिल करेंगे आप? सही, गॉट इट सर, थैंक यू। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आप जी क्लॉथिंग कर लें, कोई मसला नहीं, करें। आप वहां से सोर्स कर लें, ये कर लें। फर्ज करें कल को आपका रिटर्न आ जाता है, तो फिर आप कहेंगे मुझे तो सर आपने ये बताया था। तो जो चीज सही। एक्चुअल में है, रियलिस्टिक है, जो डिपेंड कर रही है, या जो रियलिस्टिक नजर आ रही है, उसको फोकस करे ना बंदा। ठीक है सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम थैंक सर। यू सर। वालेकुम अस्सलाम। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे है सर? ठीक हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, पहले तो आपके लिए कि अल्लाह आपको अच्छी सेहत के साथ लंबी जिंदगी दे सर। आमीन। बिरयानी भेज देना यार। बिरयानी नहीं सर, मैं जिस जगह के हूँ आपके लिए पेशावरी चप्पल जलमी स्टाइल में भेज सकता हूँ सर। मैं तुम्हें भी एड्रेस फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर बिल्कुल सर, सीरियस कह रहा हूँ सर, बड़ी ईद के लिए मैं नहीं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा सर, मेरा पहला ये क्वेश्चन है अच्छा कि मेरी बात सुनो, अगर आप में से कोई बच्चे जो बच्चे कोर्स के बाद जिन बच्चों को लगे कि कुछ डिफिकल्टी है ना, हम फिजिकली आप लोगों को बुलाएंगे, आपका जो भी इशू होगा हम उसे सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये है कि अभी हमारा जो ये ऑफिस है ना, ये भी तैयार हो रहा है, इसको भी पता नहीं 1 से 1.5-2 महीने लग जाने हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है। किसी कोई प्रॉब्लम होगा फिर बेशक आप 24 घंटे इधर ही मेरे पास ही रहा करना, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया सर, मैं तो आपके सर हो जाऊंगा। अस्सलाम हाँ वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? मैं वो पहले का तो आंसर कर दूं, सब्र करो, पहले वाले को तो जवाब दे दो। खान भाई किधर हो मेरी पेशावरी चप्पल? अच्छा सर, मैं क्वेश्चन मेरा ये है ना कि जो आप कह रहे हैं कि आप लोग के स्टोर रेडी है, पता नहीं कौन सी क्लास मेरे से मिस हो गई कि आप लोग जो आप हाय स्टोर अल्लाह, बना मैं रहे क्या हैं करूं? मुझे पता नहीं आप किस तरह मतलब लोगों के लिए स्टोर बना रहे हैं, मुझे तो अभी तक पता नहीं चला है किस हिसाब से आप बना रहे हैं। आपने पहले लेक्चर नहीं लिया? शायद वो लेक्चर मिस हो गया। मैंने सारे लेक्चर यूट्यूब पे जितने भी आपने सेंड किया ना, मैंने सारे देखे, लेंगे उसमें कोई जिक्र नहीं है। चलो आपको फिर मैं इंशाल्लाह, आपका नाम क्या, गुड नेम क्या है? मंजूर अहमद सर। मंजूर अहमद। मंजूर आपको मैं इंशाल्लाह लेक्चर दे दूंगा, वो ठीक है, सेपरेटली दे दूंगा, बल्कि मैं आपको बता भी दूंगा, इसी बच्चों के साथ आपको दे दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। सर मैं बिलाल बात कर रहा हूँ कराची से। क्यों बात कर रहे हो यार? सर बस मैं बात ये करनी थी कि मैंने स्टोर भी बना लिया था और मैंने टिकटॉक पर एड्स रन किए थे, तो मेरे को प्रॉब्लम ये आ रही थी कि स्पेंडिंग तो मैंने $15 की करी थी, सीबीओ चलाई थी स्टार्टिंग में ना, तो लेकिन ये है कि मैं लॉस कर गया। लॉस कर गए? जी, एक भी कन्वर्जन नहीं आई, जबकि क्लिक्स और कन्वर्जन अच्छी आ रहे थे। प्रोडक्ट कौन सी थी? प्रोडक्ट मैंने किचन कटर के 4-in-1 किचन कटर था, वो करा था मैंने। इसीलिए तो सेल नहीं आई। 1,000 रुपया भी स्पेंड करते, आज मिनी मसाजर लगा के लगाना,
मैंने 2 प्रोडक्ट्स बताई हैं। आपका नाम क्या? मैं आपका यार मुझे याद करवाया करो कि मैंने ये बात करनी। नेक्स्ट आज आपने ना टिकटॉक के ऊपर एड्स लानी है, जिस एड जो मैं बताऊंगा, ठीक है? जो मैंने बताई थी ना फुट मसाजर, फूड मसाजर वाली, वो भी मेरे पास हाँ। सर मेरी शॉपिफाई का मैं आपको स्टोर का लिंक सेंड कर दूंगा और अपना नाम सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे लिख के ना। आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो लिक्विडाइज है, ये बताओ पहले। लिक्विडाइज, जी जी। अच्छा, अगर आपका लिक्विडाइज है फिर वेल एंड गुड, फिर आप चलाओ फुट मसाजर की, आपको 100% गारंटी सेल जाएंगे। कल हमारे साथ सेल शेयर करनी है क्लास में, ठीक है? लेकिन सर मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप पे जो है अभी मैं बिलाल लिख के सेंड कर रहा हूँ और वेबसाइट का लिंक भी सेंड कर देता हूँ ताकि आप चेक कर लेंगे। फिलहाल सही मुझे यकीन करो बहुत काम है, मैंने अभी बच्चों के स्टोर बनवाने हैं और बड़ा काम है, मैं अभी मैसेज नहीं सीन कर सकता, मुझे ये 3 से 4 दिन चाहिए, ठीक है? बस जस्ट वन कि आप सिर्फ वेबसाइट देख लें कि सही है तो फिर मैं दोबारा रन आपको करना मुझे चाहता वेबसाइट का नाम बताओ। ओहो, म्यूट कहाँ से हो गया है? मैं म्यूट करो यार अपने आप को सब। क्या नाम है वेबसाइट का? डोमेन का बता दो। अच्छा, इसके अलावा अगला क्वेश्चन बोलो, अगला क्वेश्चन। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सरदार फैसल बात कर रहे हैं सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सुल्तान फैसल अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र सर। सर मेरे को ज्यादा क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है सर। हाँ जी, पूछो पूछो। सर जो आपने बोले थे ना सोर्सिंग के लिए जो करते हैं, एक वो मैसेज आप टाइप करके ग्रुप में डाल दें, क्या मैसेज करना है हम सोर्सिंग करते? मुझे ना आपकी बैटरी नहीं है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही तरह। सुल्तान फैसल हमने सोर्सिंग के लिए ग्रास पर जो मैसेज टाइप कर रहे हैं, एक मैसेज वो आप टाइप करके ग्रुप में डाल दें और दूसरा चीज हम आजकल जब किसी का आ सके ना मैसेज आएगा कनेक्ट करके चीज बाइक यार बाकी एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। बाकी बच्चे अपना माइक, सरदार फैसल आप ऑन करो, बाकी सारे ऑफ कर दो, अपना माइक म्यूट कर दो सारे। एक दफा सरदार फैसल को बात कर लेने दो। जी सरदार फैसल आप बोलो। सर मैं कह रहा हूँ जिस आपने बोला था ना द्रास से हमने सोर्सिंग करनी है, तो हाँ जी, हाँ जी। जो मैसेज आप कह रहे थे जो लिखना है सर, काइंडली रिक्वेस्ट है वो मैसेज आप टाइप करके ग्रुप में डाल दें। उनको हाँ, वो मैं मैसेज आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है? उसको सिंपल मैसेज यार लिख रहा हूँ, ठीक? उसको कहो हाय, आई एम अ डिजिटल मार्केटर एंड रनिंग डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स। बल्कि उसको आप ये ना बताओ, ठीक है? उसको सिंपल को आई नीड दिस प्रोडक्ट इन 400 पीसेस, ठीक है? आई नीड, सिंपल उसको कह दो आई नीड दिस प्रोडक्ट इन 400, सीधी बात करो उससे। ये ना अच्छा कि मुझे ये बल्क में चाहिए, 400 पीसेस चाहिए बल्क में, वो आपको खुद ही प्राइस दे देगा। ओके सर। सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप जिस टाइम कह रहे थे ना, फॉर एग्जांपल कोई हमसे चीज बाय कर लेता, उसको जो मैसेज टाइप करना था काइंडली सर वो भी ग्रुप में सेंड कर देते। आप कह रहे थे जिस टाइम चीज के लिए मतलब वो बाय करेगा एक मैसेज उस टाइम करना है, तो एक मैसेज उसे दोबारा और करना है। ये 2 मैसेज मैंने मैसेज का नहीं, मैंने कॉल का कहा था कि जब वो आपको कोई चीज बाय करता है, आप उसका नंबर आ रहा होगा, उसको कॉल करके कंफर्म करो, उसे कहो अस्सलाम वालेकुम, मैं जैसे कहता हूँ मैं हमजा.pk से बात कर रहा हूँ और आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर मिनी मसाजर का ऑर्डर प्लेस किया है, इंशाल्लाह आपका ऑर्डर 3 से 4 दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है? फिर जब आप ऑर्डर करवा दोगे, जब पार्सल कर दोगे, तब आपने उसे मैसेज करना अस्सलाम वालेकुम, मैं हमजा.pk से बात कर रहा हूँ, आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर क्रिस्टल हेयर मोल का ऑर्डर प्लेस किया था, इंशाल्लाह हमने डिलीवर कर दिया, 3 से 4 दिन तक आपके पास पहुंच जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, ये थर्ड क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल अभी हम पंजाब में ही है ना, जब इसके क्या चार्जेस होते हैं पंजाब के अंदर ही? पंजाब के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200, सिर्फ 200, 220, 210 इतने। फॉर एग्जांपल कोई रिटर्न आ जाता है फिर 200 रुपए ये, और जिस टाइम वापस आएगा 400, मतलब वो लॉस हो जाएगा। नहीं, आप काल कोरियर के साथ जाओगे ना, जो आपको रिटर्न आएगा ना, वो सिर्फ डिलीवरी काटते हैं। अच्छा, डिलीवरी काटते हैं? आप फिर ऊपर पैसे नहीं लेंगे, और रिटर्न कभी भी, जब आप मेरी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे ना, आपको रिटर्न नहीं कभी आएगा, लिख लो। अच्छा, तो 100 में से 2-3 आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं ये कह रहा था कि जो क्या नाम लेते हैं, जो सोर्सिंग का आप कह रहे थे ना, फॉर एग्जांपल मैं पिंडी में रहता हूँ, यहाँ को इतनी राजा बाजार तो मार्केट है, लेकिन उधर से ये चीजें नहीं मिलेंगी। मैंने पता की थी, काफी मुश्किल है, नहीं मिल रही थी ना, तो आप जिस भाई का नंबर कह रहे थे वो आप शेयर कर देते ग्रुप के अंदर ना, ताकि हम उनसे प्रोडक्ट्स वगैरह मंगवा लेते। हाँ, मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, बेफिक्र हो जाओ।
डोमेन का सर बता दें रिक्वेस्ट सर, ये भी मैं थी सर इसको ना बेशक अगर जैसे भाई ने बोला था रात में रख ले वो बेहतर है, और दूसरा सर अगर ये 1 वीक के अंदर मैं कह रहा था ये कोर्स खत्म हो जाए ताकि इंशाल्लाह इससे पहले थोड़ी जेब भारी हो जाती। जेब भी इंशाल्लाह भारी हो जाएगी, इंशाल्लाह ये 15 दिन के अंदर इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। आहिस्ता जी, सर। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। सर जी डोमेन का पूछना सर। सर मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ, डोमेन का प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा सर। अब्दुल्ला की आवाज आई थी, 1 मिनट। तलहा अब्दुल्ला पहले, तलहा अब्दुल्ला, बाकी सारे तलहा अब्दुल्ला बोलो सर। सर मैं डोमेन के बारे में पूछना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से याद आया सर? जी सर जी डोमेन के बारे जी जी सर डोमेन का ये पूछना है कि मिसाल के तौर पे हम 1 साल की डोमेन लेते हैं, 1 ईयर की, तो 1 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1 साल खत्म होने से पहले उसको मैं दोबारा कैसे खरीदूंगा? नहीं, वो तो रिन्यू हो जाती है, 500-600 रुपए में रिन्यू हो जाएगी बस। रिन्यू किस तरह करनी होती है, आप अगर बता दें, क्योंकि मैं बता दूंगा डोमेन कैसे रिन्यू। वो जब आपको खुद ही कॉल कर लेंगे, आप उनको वो कहेंगे 500 रुपए सेंड कर, तो आपने रिन्यू कर देनी है, सिंपल। hosted.pk वाले आपको 1 साल बाद खुद ही कॉल कर लेंगे, वो कहेंगे इस नंबर पे 500 सेंड कर दो, 500 सेंड कर देना, आप वो रिन्यू कर लेंगे। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन लेने, फिर मैं अपना माइक को म्यूट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो ऑर्डर की जो जैसे हमारा ऑर्डर डन हो जाएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे उनसे लेके आना है और उनको जो अपनी रिसीव दे के आनी है? रिसीव दे मुझे के समझ नहीं आई, आप इतना पता नहीं, आपकी आवाज लैग बहुत कर रही है, मुझे थोड़ा लाउड बोलो। सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि हमारा ऑर्डर डन हो जाता है, कस्टमर को मिल जाता है, तो हमें कोरियर वाला खुद कॉल करेंगे क्या? नहीं 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 नहीं, वो समझ आ गई है। आप कह रहे हो कि अगर आपका ऑर्डर कस्टमर को पहुंच जाता है, आपको कैसे पता लगेगा? उसकी ट्रैकिंग आईडी होती है, वो वहां से पता लग जाता है। पैसे सर, पैसे के लिए वो हमारे को कोरियर वाला खुद कॉल करेंगे आके आप अपनी पेमेंट ले जाए, हमें खुद जाना पड़ेगा? नहीं, आपको उनके ऑफिस तक डिलीवर करना पड़ेगा, उनके ऑफिस तक उनको देके आना पड़ेगा। ट्रैक्स वाले जो है ना, वो आपके घर आके भी ले लेते हैं। सर पेमेंट का पूछ रहा हूँ, पेमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो खुद हमें कॉल करेंगे कि आप अपनी पेमेंट आगे ले जाएं, आपका ऑर्डर ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, क्या पूछ रहे हो? सर जी मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम ऑर्डर देते हैं तो वहाँ से वो रिसीव देते हैं, जैसे आपने उस दिन दिखाई थी अपने। सर जी वो ये पूछना चाह रहा है कि अगर ऑर्डर डिलीवर हो जाता है तो उसके बाद वो जो पेमेंट होती है वो कोरियर वालों के पास हम खुद जाके अपनी पेमेंट कलेक्ट करेंगे, या वो हमें कॉल करेंगे, या किस तरह हमें हमारी पेमेंट मिलेगी? तुम नवाज शरीफ के बच्चे तो नहीं हो, जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा यार। हमें कैसे पता लगेगा कि ऑर्डर डन हो चुका है? जब हमारे को आपको ट्रैकिंग आईडी मिली होगी ना, ट्रैकिंग आईडी होगी, मैंने ये अपने लेक्चर में लाइव दिखाया भी था। वो ट्रैकिंग आईडी होगी, ट्रैकिंग आईडी जाके पुट करोगे, वहां डिलीवर्ड लिखा आ जाएगा। जब डिलीवर्ड लिखा आ जाएगा, जाके उनको पेपर शीट्स वापस करो, वो आपको ऑर्डर दे देंगे, पैसे दे देंगे। अच्छा सर, मतलब डायरेक्ट फोन करने फिर वहाँ पे? हाँ इजी सही है। अगला बच्चा क्वेश्चन पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे सर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने प्रोडक्ट का कहा था कि 10 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है। सर मुझे मसला आ रहा है उसके अंदर बहुत ज्यादा, कि एक तो ये कि प्रोडक्ट का नाम नहीं हमें पता लगता। अगर चीज देख भी रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर वो ग्लव्स थे जो कि दराज के ऊपर जिसको कहता है ये स्क्रबर ग्लव्स, वो मतलब सारे आगे से बंद है ना, जिसमें उंगलियां नहीं बनी हुई, सिर्फ एक वो गुथली सी बनी हुई है। अब उसको जब एड्स लाइब्रेरी पे जब मैं चलाता हूँ, मतलब एड्स लाइब्रेरी में जब मैं उसको सर्च करता हूँ तो उसका नाम वो कहता है ही नहीं, कोई ऐसी नाम की प्रोडक्ट ही नहीं है। हेलो, मुझे आपकी बात समझ आ रही है, समझ आ रही है। या सर इस तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो ना नहीं पता लग रहा, सिर्फ एक स्टोर कॉपी कर लो। मैंने आपको अभी इसी क्लास में दिखाए हैं, 2 स्टोर दिखाए हैं। एक स्टोर अपने पास रख लो। जब स्टोर अपने पास रख लोगे ना, आपने सिर्फ वो स्टोर पे देखना है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किस ऐड किस चीज की चली है, उसी की ऐड आपने चलानी है और आपको सेल्स आएंगे, 100% गारंटी आएंगे। ठीक है सर। मैंने अब EMS फुट मसाजर जो है, ये मतलब मैंने को 4-5 घंटे लगाए थे, तो मैं 5 जो है ना वो प्रोडक्ट्स जो है वो निकाल सका था। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन स्टोर्स के अंदर आप जैसे कह रहे हैं कि ऑनलाइन स्टोर्स को ट्रैक कर लो और उसके अंदर जो वो प्रोडक्ट लगाएंगे तो वो आपने देखनी है, ठीक है ना। अब लेकिन उन्होंने नाम ही नहीं लिखा होता, प्रोडक्ट का पता ही नहीं लगता कि भाई ये प्रोडक्ट है कौन सी, नाम नहीं लिखा होता, ऐड चल रही होती है। अगर उनका कोई नाम वगैरह कॉपी करें भी तो वो ऐड लाइब्रेरी में शो नहीं होता। आपने सिर्फ उन ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो, जो ऐड चल रही होगी ना ऐड लाइब्रेरी में, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करो, उन्होंने प्रॉपर डिटेल दी होगी प्रोडक्ट की, उनके स्टोर पे चले जाओ।
ठीक है सर। इसी ये सुकूनियत, निफ्टी क्राफ्ट, इस तरह करके एक दो मैंने मतलब ना मैंने हाँ इनको अपनी शॉर्टलिस्ट करो, इनको देखते रहा करो। सर मैंने निकाले हुए हैं, ये मैंने साइड पे रख दिए हैं, इनको नाम निकाल अच्छा के यार मैंने- जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो, 4 बजे का टाइम होगा अभी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो। सर मेरी बारी, शेख साहब की हाँ बारी। हाँ पूछो पूछो। सर अच्छा सर मेरी बात सुन ले प्लीज। 2 मिनट वेट कर लो। नहीं वो गूगल मीटिंग का काम है, मैं आपको कर देता हूँ, गूगल मीटिंग करके दिखा दूंगा, सिर्फ 2 मिनट समय। जी जी पूछो पूछो पूछो, जल्दी जल्दी सवाल पूछो। सर मैंने पूछा था कि स्टोर लिक्विड एसिड जो आपने बताया वो होता क्या है, मतलब नॉर्मल स्टोर और स्टोर लिक्विड एसिड, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो नो क्रैक मिलता है ना, क्रैक के अंदर लिक्विडाइजेशन नहीं होती, मतलब उसके अंदर पिक्सेल्स नहीं इंस्टॉल होते हैं। पिक्सेल्स क्या होते हैं, आपके पास जब ऑडियंस आती है उसको फेच नहीं कर पाता ना, स्नैप पिक्सेल्स इंस्टॉल होते हैं तो दूसरे पिक्सेल्स इंस्टॉल होते हैं। जब कोई कस्टमर आपसे जो चीज ले लेता है ना, आपका जो स्टोर होता है वो सिर्फ क्रैक वर्जन ये करता है कि उसे सी चीज सेल करता है और वो बड़ा स्लो चलता है। जो लिक्विडाइज स्टोर होता है ना, वो एक तो उसे चीज सेल अच्छी करवाता है और दूसरी चीज ये होता है उसका डाटा फेच कर लेता है अपने पास, फिर आप उसे रीटारगेटिंग में यूज कर सकते हो। समझे बात को? सर एक नॉर्मल स्टोर को लिक्विडाइज हम कैसे कर सकते हैं? सर एक नॉर्मल स्टोर को हम यार लिक्विडाइज ये अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता मैं जरूर बताता, इवन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हूं लेकिन मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। ये वो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, उनका अपना ही काम होता है। आई थिंक सो, मुझे मैं कभी किया नहीं है, उनसे पूछ के बताऊंगा किस तरह करते हैं। चलें सर। अच्छा सर मेरा एक वो है फिजिकल कोर्स के लिए, वो जब भी स्टार्ट होगा आपने प्लीज इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं आपके टिकटॉक पे वीडियो देखी थी तो मैंने दस्ती से वो डाउनलोड करके रख ली है ताकि उसका मुझे एक क्राइटेरिया है, उसके अंदर हमने ना अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। मतलब एक इन्वेस्टमेंट होगी तो वो इन्वेस्टमेंट जो उस इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया पे फुलफिल होगा ना, हम उसे अपने पास रखेंगे। बिल्कुल सर। सर मैं असल में वैसे भी महीने बाद लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ फॉर फ्यूचर, ठीक है। और बाकी उसके लिए तो मैं यस तो बेशक जितने भी पैसे साथ लग जाए, नो इशू, ठीक है। मसला नहीं। और उसके बाद है सर ये जो आपने अभी दिखाया है प्रोडक्ट, इसको मैंने तकरीबन 10 से 15 प्रोडक्ट हंट करके ना रखे हुए पहले से, ठीक है। कि आपको गुड नेम क्या है? मेरा नाम शेख हैदर, वो अपने यूट्यूब के नाम से सेव किया हुआ अपने फोन में। एक कॉल आ गई है यार, सॉफ्टवेयर सुनो की कॉल आ गई, 1 मिनट वेट करो। ओके ओके। बच्चों मेरी बात सुनो, इंशाल्लाह थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग की। अगर मैं आज रात को फ्री हुआ मैं क्लास कर लूंगा, ठीक है सब बच्चों की, नहीं तो थोड़ा सा वेट कर लो, नहीं तो कल क्लास हो जाएगी। आज मुझे कॉल आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुझे काम करना है वो वाला थोड़ा सा, और एक और काम है, मैंने खाना भी खाने जाना है तो उनका काम भी करना है। 4:30 बजे का उनका टाइम दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी बच्चों के क्वेश्चन कल ले लूंगा प्लीज, ठीक है। कल मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे।